अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं फादर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। फैंटास्टिक यार। हाँ, और लास्ट पॉडकास्ट हम लोगों ने रिकॉर्ड किए थे, अनफॉर्चुनेटली थोड़े से टेक्निकल इश्यूज़ आ गए थे। लेकिन हम कोशिश ये करेंगे दोबारा उसको करें, लेकिन वो टॉपिक्स थोड़े डिफरेंट थे। आज हम बात करेंगे ज़रा बिज़नेस के हवाले से, जैसे बिजनेस भी कहते हैं हम लोग। हाँ। तो ये बिजनेस की बातें कहते हैं, बिजनेस। तो बिजनेस के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत दफ़ा लोग सेल्स कोच होते हैं, सेल्स सिखा रहे होते हैं, सेल्स किस तरह करें। मेरा ख्याल है कि सेल्स सिखाने के बराबर आपको ये भी सिखाना चाहिए कि ख़रीदते किस तरह है। तो ये एक बायर बिहेवियर भी होता है, ठीक है। मुझे ये ख्याल आया, आप कुछ अर्से पहले हमारी एक मीटिंग हो रही थी, तो आप किसी को सिखा रहे थे कि जो फर्नीचर ख़रीदते हैं, तो फर्नीचर में जब आप अलमारी ख़रीदते हैं और अलमारी के पीछे आप पूरी स्टोरी सुना रहे थे वो मैं चाहूँगा कि आप दोबारा सुनाएं कि भाई फॉर एग्जांपल मैं अलमारी ख़रीदने गया, फर्नीचर ख़रीदने गया हूँ, तो बायर बिहेवियर होता कैसा है और होना कैसा चाहिए। यार ओके, ये अच्छा दिलचस्प एक वो है। चले, ईमानदारी से अब जो घर पे बैठा ना, ईमानदारी से वो अपने आप से ये सवाल पूछे। सबने कभी ना कभी अपने लिए या किसी को देने के लिए बेड तो खरीदा है, चाहे वो बहन को जहेज में देने के लिए खरीदा है, अपने लिए खरीदा है, टूट गया था अब्बू के लिए लाए हैं, जो भी है। जब आप बेड खरीदते हैं तो आप जाते हैं एक शोरूम के ऊपर और आप कहते हैं ये वाला अच्छा लगा, ये आपने देखा डिज़ाइन उसका। फिर आप क्या करते हैं? इंस्टिंक्टिवली क्या करते हैं आप? जाके ऐसे चेक करते हैं, बैठते हैं उस पर, आप उस पर बैठते हैं। फिर थोड़े से ज़रा सा एक्सट्रोवर्टेड या ज़रा सा बोल्ड लेट के भी देखते हैं, ऐसे यूं पदक पे भी देखते हैं एक दफा। फिर कहते हैं जरा तुम भी ज़रा लेटो। आप क्या देख रहे हैं? बेड। आप देख रहे हैं मैट्रेस, गंदा जो इस बेड के साथ नहीं मिलता। ऐसा ही है, क्योंकि जब आप बेड खरीद रहे हैं तो आपको सिर्फ बेड मिलता है बॉस, मैट्रेस आप अलहदा से खरीदते हैं। तो आप इस तरह से बेड क्या चेक कर रहे हैं? आप टेक्निकली ये देख रहे हैं कि इस आपने खरीदना फ़ोन था, लेकिन आप फ़ोन थोड़ी चेक कर रहे हैं। आप बेड खरीदने गए, आप बेड नहीं चेक कर रहे, आप उसका गद्दा चेक कर रहे। तो टेक्निकली अगर मैं एक भंड बेड पे एक हसीन मैट्रेस, उसके गिरदोनवा की चीज़ें, उसकी लाइटिंग कैसी हुई हुई है, बेडशीट कलरफुल वगैरह। शोरूम क्या बेच रहा है? शोरूम ये बेच रहा होता है कि बॉस ये लाइटें चेक करें, अब इसमें मैंने यूँ करा हुआ, ये किया हुआ, पूरा बेडरूम बना के दिखाता है आपको। आपका बेडरूम कभी भी ऐसा नहीं था, क्योंकि उसकी वो स्पॉट लाइटें नहीं होती, फलाना नहीं होता, ढिमकाना नहीं होता। और अगर होता भी है तो हर आदमी हर वक्त थोड़ी सारी लाइटें जला के बैठा ऐसे ही है। या और वो शादी के कुछ शुरू की रातों में होता है, उसके बाद थोड़ी होता है। उसके बाद ये कहता है भाई है ना बंद कर दो भाई, 7 रुपये बढ़ गया। यही होता है ऐसे ही है। यार, बंद कर दो भाई, टूब रही यार आंखों में। हाँ, ऐसे ही। तो अब सो बायर बिहेवियर इज अ वेरी वेरी ऑकवर्ड, और रादर इट्स नॉट ऑकवर्ड बट इट्स वेरी डिफरेंट। क्योंकि देखिए, हम ना बेशतर औकात वो चीज़ नहीं नोटिस करते जो हमारी एक्सपीरियंस का हिस्सा बनेगी, वो चीज़ें नोटिस कर रहे होते हैं जो हमारे एक्सपीरियंस का हिस्सा नहीं बनेंगी। तो आप जो है वो एसयूवी खरीदते हैं किस चक्कर में? स्पेशियस है और एसयूवी बनी थी इस चक्कर में कि यार आप ना कच्चे एफिशिएंसी है। हाँ, आप इसको मिट्टी में डालें, तूफान में डाल दें, कीचड़ में डाल दें। हमने कहाँ डाला उसको? कब? कितने लोग हैं जो एसयूवीज को है शौकीन, लेकिन मेजॉरिटी कौन लोग हैं जो डाले चला रहे हैं या जो वो चला रहे हैं? उनकी यूटिलिटी है उसकी? नहीं है। नहीं, रफ एंड टफ के लिए वो बनी है बेसिकली। आप तो स्मूथ रोड्स पे चला रहे हो। आप तो स्मूथ रोड्स पे चला रहे हो। अब मैंने डाला नहीं है, ये बढ़ना मैंने कब समझ में आया मेरे, अब डाले में ना डिंगी होती पीछे खुली हुई, और यह कैरी बॉक्स होता है उसका। तो कैरी बॉक्स में डालने का मतलब ये मेरे बच्चे नहीं डाल सकते उसके अंदर, क्योंकि अब आप चढ़ेंगे और फिर खोलेंगे उसको तो उचक के जाएगा एक आदमी। ये एक इनकन्वीनियंट प्रोसेस है मेरे भाई, क्योंकि नॉर्मल आदमी की इतनी हाइट नहीं होती कि वो ऊपर से साइड से ना डाल के थैले अंदर डाल दे कैरी बॉक्स के। या फिर अगर आपके पास कैरी बॉक्स नहीं तो आपने डाले में खुली थैलियाँ डाली हुई है, आप गए इम्तियाज तो, और आपने सामान अपना राशन वाशन लिया, और अब हर सिग्नल पे आपकी फटी पड़ी हुई है। क्योंकि कोई ना आपको ये नजर आ रहा है कि ये सफाई वाला बच्चा पीछे से कोई थैला लेके भाग गया, तो तुम करोगे क्या मेरे भाई? इसके पीछे भागोगे। दो और भी खड़े हुए थे, भी दो थैले और लेके चले गए, तो तुम बिल्कुल एक्सपोज बैठे हो। फिर जो पीछे बैठा हुआ है ना, वो तो बददुआएं दे रहा है। एक इनकन्वीनियंट, प्रैक्टिकली वो गाड़ी लोडर है, हमने वो गाड़ी को एक स्टेटस सिंबल बना दिया। सही बात। उतने ही पैसों में ना भाई बहुत कंफर्टेबल गाड़ियां मिलती हैं, तेज भी भागती है, चीजें भी होती है उनमें, लेकिन हमने क्या किया, सेठ ऊंचा बैठूंगा मैं, है तो मैं जरा ऊंचा फील करने के चक्कर में, दुनिया में कहाँ ऊंचा फील करते हैं यार,
एक्चुअली दुनिया में जो महंगी गाड़ियाँ होती हैं उनका लो होता है। आप कहते हैं बॉस ये है लैम्बोर्गिनी है, वो यहाँ आ जाए तो स्पीड ब्रेकर पे टकरा जाएंगी ऐसी गाड़ियाँ हैं वो तो। और ये वो गाड़ी हमारी तो स्विफ्ट टकरा जाती है क्या करेंगे यार। तो अगेन हमारा जो बाइंग बिहेवियर है ना वो बिल्कुल फर्क है फ्रॉम द एक्सपीरियंस दैट यू विल गेट। जब मैं ले रहा था, और मैं अपनी बात करूंगा इसलिए क्योंकि मैं किसी और को क्यों डिस करूंगा यार, मैं अपनी पहले लेता हूँ ना। तो जब मैं ले रहा था तो मेरी बेटी ने ना नाच गई वो, उसने कहा पापा यही चाहिए। मैंने कहा अच्छा चलो बस, तो फिर डन हो गया। मेरी बेगम ने भी कहा कि यार ये तो बहुत अच्छी लग रही है। मैंने कहा ले लो भाई। अच्छा हमने ले ली। मेरा टिक मार्क ये था कि चलो यार इनकी खुशी हो गई। दूसरी बात ये कि ये आराम से खरीदी, आराम से बिक भी जाएगी, और ये उस तेज़ी से डिप्रिशिएट नहीं होगी शायद। ना इसके कोई पुर्जे पाई इतने महंगे होंगे, मुश्किल होगी, ना ये टूटती ख़राब होती है। दीवार पे चढ़ा तो चढ़ जाएगी, चलो कोई नहीं, कन्वीनियंस वाला मामला है। लेते ही जो रियलाइजेशन हुई ना मेरे भाई, अबे डिग्गी तो है ही नहीं, कहने को है डिग्गी है, ये अंदर थोड़ी है, तो अलग है। इसमें तो गार्ड वार्ड बैठते हैं। ये बच्चे शौक होता है तो बैठते हैं, उसमें भी झाड़ झूड़ के फिर बैठते। थोड़ी देर के बाद आप कहते हैं भाई अंदर आ जाओ ना यार, मैं 40 से ऊपर जा नहीं पा रहा। इट्स नॉट अ प्रैक्टिकल मशीन, इट्स एन इम्प्रैक्टिकल मशीन। बट हमारा बिहेवियर क्या था, सीट लग रहा हूँ चलाता हूँ, मजा आ रहा है चार, ये ऊपर से देख रहा हूँ मैं। तो तू अगर रिक्शे के ऊपर से देख रहा है तो तुझे क्या ऐसा दिख रहा है जो पहले से नहीं दिख रहा था। सो बेट अगेन हम अभी बात कर रहे थे कि यार बहुत सारे लोग जो है वो बाइंग डिसीजंस कैसे ले रहे होते हैं। परफ्यूम हम लेते हैं, हम जो बात कर रहे थे अभी कि जी हमारे एक दोस्त है, एंड आई हैव नो पोम्स इन एडमिटिंग कि यार सेंस एंड स्टोरीज वाला हमारा जो है वो, हम हमारी मुलाकात पॉडकास्ट के हवाले से, तो वैसे तो हम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं और बरासे में, लेकिन पॉडकास्ट जो हम पहली दफ़ा आपके साथ जब किया तो हम साद की प्रेमिसेस में हम देखे, बिल्कुल ऐसे है ना। एंड आई डोंट नो इफ दिस गोज अंडर द नेम ऑफ ब्रांडिंग, और अगर जा रहा है तो भाई यार अपना ऐसा भी क्यों। तो जो लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं वो सूल के ऑर्डर कर, ये तो साइंस है और ब्रांड से ब्रांड आए जा रहे हैं और बिक रहे हैं। हाँ, हमारा एक दोस्त है वाजिद सईद, उसने मल्हार नाम का एक परफ्यूम लॉन्च कर दिया, और वहाँ पे उसके बाद बड़ी रेंज है, सारा कुछ है। मैंने कहा यार वाजिद ये कैसे होता है, कहना यार यहाँ से ई कॉमर्स है, ये वो, उसमें पूरी साइंस समझाई। हाउएवर बॉस ये तो जब चीज़ आएगी तो मुझे पता चलेगा कि क्या निकला इस बोतल में से। इससे पहले मैंने अपना डिसीजन किस बात पे बेस किया, विजुअल्स पे, और जबकि बेच क्या रहा है, विजुअल चीज़ ही नहीं है वो वो तो नाक बेच रहा है, हाँ, लेकिन वो आपको नाक तस्वीर सूंघ थोड़ी सकते हैं ना, ना वीडियो सूंघ रहे हैं ना तस्वीर सूंघ रहे हैं। मैं पहले मैगजीन्स में ना वो आता था कि बॉस आपने इसको हल्का सा रगड़े, चेक कर ले, फिर सैम्पलिंग होती है, आप बाजार जाते हैं तो सर ये चेक कर लें, आप बच्चे इस तरह से खड़े होते हैं। ये मेरे बिल्कुल समझ में आ रहा है, ये आपको एक्सपीरियंस दे रहा है। बट ऑनलाइन में ये एक्सपीरियंस है नहीं है भाई। आप मुझे बताओ जूते का क्या एक्सपीरियंस है ऑनलाइन में। मैं ना आज तक नहीं खरीद पाया, या मैं पीछे हूँ, वो तो मैं हूँ, मुझे पता है टेक्निकली मैं ज़रा ओल्ड स्कूल आदमी हूँ, लेकिन मुझे ये पता है भाई कि भाई मैं जब तक जूता पहनूंगा नहीं, मुझे नहीं पता मेरा पंजा चौड़ा है, गोल है, ये टाइट है, इसका 43 अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। और ये कई दफ़ा हुआ है कि आपने एक अच्छे स्टोर पे अच्छे ब्रांड का स्नीकर निकलवाया जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है, और फिर आपने उसको पहना और आपने बोला ओए भाई ये तो मैं नहीं पहनूंगा भाई, ये तो मेरे पैर को इसने यूं कर दिया, ये बहुत ढीला है, ये तो टाइट हो रहा है, अंगूठे से गलत हो गया, ये साइज चेंज करो यार, है तो 43 मेरे नाप का, लेकिन मुझे जो है 44 आएगा शायद। और अगर कर भी लेते हैं तो धड़का लगा रहता है। फॉर एग्जांपल मैंने अंडर आर्मर का जो मेरे पास नियॉन ग्रीन है, वो एक ही बहुत महंगा जूता मैंने लिया था, और वो भी हमारे एक दोस्त से यूएस से मंगवा रहे थे। वो मंगवाते रहते हैं माशाल्लाह, वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो बैठे हुए थे तो हम भी उनके साथ बैठ कर इंडस्ट्रियलिस्ट महसूस करने लगे। तो उन्होंने कहा यार फाद मंगवा रहा हूँ, मंगवाना है। तो मैंने कहा क्या है, तो उन्होंने दिखाया तो नियॉन ग्रीन असला। मैंने कहा पता नहीं कितना, वो 28,500 वगैरह का था वो ना। तो मैंने दे रहे हैं, गिफ्ट कर रहे हैं, बोले इंसान बन जा, मंगवाने नहीं मंगवा रहा मंगवा दे। तो अच्छा उस वक्त मेरी फट रही थी इसका साइज़ देते हुए, तो मैंने घर पे फ़ोन किया। मैंने कहा एक अंडर आर्मर का ख़रीदा था कुछ अर्से पहले, लोकली ख़रीदा था मैंने, तो वो फर्स्ट हैंड कंडीशन थी उसकी। तो मैंने कहा उसका टैग दिखाओ, फिर टैग पे तस्वीर मैंने मंगवाई, पहले तसल्ली की कि यही की, उसके बाद उसके टैग देखे, उसके साइज़ देखे कि हाँ भाई मैच कर रहा है, फिर मंगवाया। और वो भी महीने में आने थे, फटी रही थी कि भाई इतना महंगा मंगवा ली, नहीं आएगा तो फिर पैसे भी देने हैं उसके। हाँ पैसे दे चुका था मैं उसके, क्योंकि उन्होंने क्रेडिट कार्ड से पे कर चुके थे वो, तो मेरा लगा रहता। हाँ आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, मेरे छोटे भाई, और नहीं होता तो क्या कर लेता मैं नहीं क्या हुआ आप बताइए। और क्या, ज़्यादा अब ये तो चलो अमेरिका से मंगवाया, लोकल मंगवा, तो आप कहते हैं यार ये रिफंड कर दो। बट पीपल कैन ऑर्डर स्टफ ऑनलाइन। फैब्रिक का एक्सपीरियंस
जब तक आप छुएंगे नहीं तो मुझे, मेरे जैसे आदमी को नहीं समझ में आता। और उसको वैसे मेरे ख्याल से ब्रांड्स फैसिलिटेट भी इसी तरह कर रहे हैं, जिस तरह पॉलिसीज़ बनाते हैं, रिफंड पॉलिसीज़ हो गई या फिर एक्सचेंज पॉलिसीज़ हो गई ख़ास तौर पे। यार अच्छी नहीं लग रही, आप चलो बता दो, लेकिन उसमें ऐसा क्या है जो मुझे कैसे पता चलेगा मेरे भाई? अब तो अगर आप मुझसे सच्ची बात पूछे, आप और मैं बार बार ना ये जी शॉप पे घूम कर आ जाते हैं, लेकिन अगर आपको मुझे एक बेहतरीन क्वालिटी की 2 नंबर जी शॉप पहचाननी हो तो आप पहचान लोगे? मैं तो शायद, इतनी ज़बरदस्त कॉपीज़ आती हैं, मुश्किल हो जाता है पहचानना। भाई रोलेक्स वाले रोलेक्स को नहीं पहचान पाते। तो ये जो अच्छी मास्टर कॉपियाँ होती हैं, मुझे लोग बताते हैं कि बॉस रोलेक्स की दुकानदार नहीं पकड़ पा रहा, जिसका सुबह शाम का यही पेशावराना तौर पे काम है, हाँ तो हम क्या पकड़ लेंगे भाई? सही बात है। मैं उस दिन ना वो मिस्टर हूज द बॉस नहीं, यूट्यूबर जो है टेक वगैरह रिव्यूज करते, तो वो इंडिया गया हुआ था। उसने ना एक बड़ी मजे की बात बोली, बोला भाई ये तो जूते नाइकी के जूते $2 में मिल रहे हैं, ये तो $15 में तो मोजा नहीं मिलता नाइकी का, ये जूते कैसे ले आया भाई? तो ऐसे में पता ये चला कि उसने कहा कि अरे भाई ये तो कंफर्टेबल नहीं है। खुदा की कसम, अच्छा वो होंगे ना फैक्ट्री का स्टॉक लॉट होगा, कुछ और होगा, ऐसे रिजेक्टेड पीस होगा, एक आधा धागा मिस हो गया होगा, लेकिन वो चीज़ ठीक थी। मैं तो नहीं वो कर। सही है। सो कमिंग बैक, बायर बिहेवियर हम क्या देखते हैं? अब देखिए, बायर बिहेवियर ना सिर्फ कंज्यूमर गुड्स तक नहीं है। अलमारी की भी एग्जाम्पल है, हमने अलमारी का ही बताया था। हम जाते हैं अलमारी देखते हैं, कैसे चेक करते हैं भाषा अलमारी? अलमारी खोलते हैं, पहले उसके कंपार्टमेंट्स देखते हैं, दराजे देखते हैं, और हैंगल लगाने वाले जो डंडे हैं वो देखते हैं, और पीछे से जाके देखते हैं, आगे से खटखटाते हैं, इसी तरह होता है। ओके, अब आप देखिए कितनी मजे की बात की आपने। आपने उसको दरवाज़ा खोला, आपने कंपार्टमेंट्स देखे, इन कंपार्टमेंट्स में आप अपने कपड़े टांगेंगे, चीज़ें रखेंगे, ठीक हो गया। तो आप ये तो देखते हैं कि अच्छा गहरी है, इस पे मैं कपड़े टांगूंगा। वो एक पतली सी एल्यूमिनियम की रॉड होती है उसके अंदर, नाजुक सी बेचारी सी, ठीक है। कितनी दफ़ा अलमारी की छत ठोक के देखी, अलमारी की छत सबसे हल्का पीस होता है उसका, और सबसे ज़्यादा वजन उसी पीस ने उठाना है, क्योंकि सब कुछ उस पर टंगा हुआ है ना भाई। आप कहते हैं अरे कोई मसला नहीं है, मैं इस एल्यूमिनियम की रॉड है, बीच में एक पोपलू लगा दूंगा तो ये ऊपर से चिपक जाएगा, ये मजबूत हो गया। अबे किससे मजबूत हुआ है? लग रहा है किस चीज़ पे? ये तो पतली है खाली, ये तो कागज़ टाइप है, ऐसे ही है। और आप क्या चेक कर रहे हैं? पीछे से कौन घुस, चोर पीछे दीवार के अंदर से घुस के आ रहा था, ये पीछे कपड़े रखने थे, आपने पीछे को जाके क्या देखा आपने? नहीं देखा, कोई खटखटा के। अच्छा फिर आपने देखा कि ओहो, अच्छा इस पे वजन रख सकते हैं। वजन, असल वजन किस पे रखा हुआ है? उस पोपड़ू पे, पतला से एल्यूमिनियम का रॉड, जो कि 3 दूध की थैलियां लटका दो तो वो होना शुरू हो जाता है। अब मेरे पास समझ है ऐसे और आप चेक कर रहे हैं अलमारी को बिल्कुल उस एंगल से जिसमें इस्तेमाल नहीं होनी वो। सही बात। सो आगे देखिए, ये हम देखते चलो यार कब्जे ठीक है इसके, आई अंडरस्टैंड, ओह ये तो नीचे ये खुफिया। भाई सेफ खरीदने जाते हैं हम, क्या तिजोरी घर में रख लेता हूँ, छोटी मोटी जो ज्वेलरी है, चीज़ें हैं, मामलात हैं, यहाँ रखूँगा यार मैं, है? और फिर उस सेफ को कहाँ रखते हैं आप? अलमारी के अंदर। बस यही है ना। तो मैं पूरा सेफ उठा के नहीं जा सकता, तो पतली की अलमारी बनी हुई है। फिर सेफ का क्या फायदा मेरे पास? मुझे समझाओ तो सही। तुमने एक लकड़ी की, प्लाईवुड की या MDF की या किसी भी चीज़ की अलमारी में एक लोहे का सेफ डाला गया, जानी इसको तो खोल ही नहीं सकता कोई। अब खोलने की जरूरत थोड़ी बावले, ये तो मैं ऐसे ही उखाड़ के ले जाऊंगा। तो फिर तुमने क्या रखा सेफ में? तो इसके अलावा तुम किचन में बिछा दो फिर तो। आप मेरी बात समझ रहे? अब इस पे बहुत सारी बहस आएगी, मुझे पता है, क्योंकि कीबोर्ड वॉरियर है ना, अरे भाई आपको क्या पता, वो तो नौकरों से बचाना होता है, फलाने से बचाना होता है। तो जानी नौकरों से बचाने के लिए ना सेफ की ज़रूरत नहीं होती, नौकरों से बचाने के लिए सिर्फ कमरा लॉक करना होता है। एक बात है, उसमें ना अलमारी में सेफ की घुसड़ने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अलमारी लॉक करनी होती है। ये आप करते हैं जब चोर डकैत फलाने ढिमकाने आते हैं, तो उसको जब तिजोरी दिखेगी तो वो क्या बोलेगा? अबे यार ये तो लकड़ी की अलमारी में बसी हुई है यार, ये कौन तोड़ेगा बाबू? हम तो इतने सारे तारे तोड़ कर आए, ये नहीं कर पा रहे हम। लोहे के गेट फाड़ फूड़ के हम अंदर आ गए, जालियां तोड़ दी हमने, ये नहीं हो पाएगा पगले हमसे। और चेक कर रहे हैं आप यार सेफ मजबूत है, इसकी मजबूती का करना क्या है? सही बात है ना। तो अगर मतलब लोग तो अल्लाह माफ करे दीवारों में लगे हुए ATM तोड़ के ले जाते हैं यहाँ पे, पता नहीं कैसे लेके जाते हैं, लेकिन वो ले जाते हैं।
फास्ट एंड फ्यूरियस में तो बताया भी था ना किस तरह लेके जाते हैं। बड़े उस करके खींच लिया उसने, भाई चैंपियन था जवान। तो अगर द पॉइंट इज कि भाई कंज्यूमर बिहेवियर जो है ना वो एक बड़ी डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि उसका बाइंग डिसीजन जो है ना वो एक बड़ी मुख्तलिफ चीज़ पे बेस्ड है। सो फॉर एग्जांपल हम जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं, हम जब किताब को ख़रीदते हैं हमारा टोटल डिसीजन जो है ना वो बेस्ड होता है 3-4 चीज़ों पे। एक ये है कि भाई इसने क्या बताया इस किताब के बारे में, फिर मैंने इसके पीछे पढ़ा क्या इस किताब के बारे में, हाँ इसके पीछे क्या लिखूंगा कि ये वर्ड किताब है, किसी ने कहा आज तक। ये बिल्कुल वो वाला सवाल है कि यार आपको अवार्ड मिला कैसा लगा, यानी किसी को बुरा नहीं लगा। सही बात। 1900 अंधेरे से यही जवाब चला रहे भाई बहुत अच्छा था। हाँ, या आज मैं बहुत अफसोस था मुझे अवार्ड नहीं दिया यार, कहीं किसी ने सुना। अब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं ना, इसको हम ट्रांसलेट इस तरह से करते हैं फॉर एग्जांपल कि एज अ बिजनेस एज एन इंडिविजुअल एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है हमारी हर चीज़ के साथ, एंड दिस इज डिक्टेटेड बाय द बिहेवियर दैट यू हैव एज अ बायर। आप मुझे देखिए, आप मेरी शख्सियत के भी तो एक बायर है ना टेक्निकली। बिल्कुल ऐसे। आइदर यू बाय इनटू मी एंड आई कैन मेक अ सेल, और आई कैन कन्विंस यू टू लाइक मी, और अदरवाइज। ऐसे ही है। इसको जब आप ट्रांसलेट करते हैं इनटू लीडरशिप, इनटू बिजनेसेस, इनटू ब्रांड्स, तो क्या बिहेवियर निकल कर आता है, इसको एक सेकंड के लिए एक्सप्लोर करें अगर आप चाहें तो। बिल्कुल। ओके, सो अगर हम ये बात कर लें कि यार बाइंग बिहेवियर एक माँ के साथ क्या है, बहुत फंडामेंटल और अजीब सी बात करने जा रहा हूँ मैं, लेकिन एक क्लियर कट बात है। उस माँ को ना इस बात से फ़र्क नहीं पड़ रहा कि यार मेरा बच्चा खुशहाल फाइनेंशियली कितना है, उसका गेज फाइनेंशियल खुशहाली का ये है कि ये खा पी रहा है, सेहतमंद है, चेहरे पे रौनक है, क्योंकि पैसे से उसको ये बेचारी को पता है, मासूम माँ को, कि यार चेहरे पे रौनक आती है, मोटा मोटा लगता है बच्चा। बराबर लगता है। क्योंकि मैंने और आपने ये बातें अपनी माँ से सुनी है कि बेटा मुंह सूख गया, परेशान नहीं माँ, मैं तो कट कर रहा हूँ आजकल। कट क्या क्या कट कर रहे हो तुम ऐसा ज़िंदगी में, कोई खर्चों के मसले तो बताओ। मैं सेट कर रहा हूँ अपनी, और हमारा मेंटल स्टेटस क्या है, जिसका पेट नहीं वो सेट नहीं है, तो जो दुबला हो रहा है। अब आप देखें ना, अनफॉर्चुनेट बात देसी फैमिलीज में क्या है, हाय हाय वजन नहीं बढ़ रहा बच्ची का, खुश नहीं है शायद। हाँ, ओ भाई ये क्या पैमाना है यार, खुश नहीं है। और बच्चों को भी ख़ास तौर पे मैं तो कहता हूँ बच्चे जितने एक्टिव हो उतना अच्छा है, और एक्टिव होने के लिए उनको कम वेट का होना ज़रूरी है। मतलब यहाँ पे ये है कि बच्चे मोटे नहीं हो रहे, हाँ। कुछ खाता पीता नहीं, कुछ खिलाओ पिलाओ इसको। मतलब ये नहीं देख रहे कि वो इतना एक्टिव है कि पूरे दिन आसमान को सर पे उठा के घूम सकता है। नहीं, उनके लिए ये है कि यार ये कमज़ोर बहुत है, ये कमज़ोर है। हाँ, डेफिनेशन डिफरेंट हो गई। तो पैमाना हमारा कितना फ़र्क है। सो अगेन हमारे रिलेशनशिप्स में भी तो हमारा पैमाना बिल्कुल अलग है, क्योंकि हम इस बात को बाय करने से बिल्कुल इनकार कर रहे हैं कि यार अगर फ़हद 6 पैक बना रहा है, या अगर फ़हद का चेहरा जो है वो दुबला हो गया, मतलब उस हिसाब से तो टेक्निकली शाहरुख खान बिल्कुल फ़कीर आदमी है, हाँ, क्योंकि उसका मुंह चुप गया है, बिल्कुल एकदम सब सूखा हुआ है, कोई सीन नहीं है उसका। तो शाहरुख खान तो बेचारा लंगर की लाइन में खड़ा हो जाए सैलानी कि अगर हमारी गाँव भाव से पूछे ये कैसा है, नहीं ये तो बहुत परेशान लग रहा है, इसके पास तो खाने को नहीं है भाई, और उसके बरक्स अंडे पे समझ नजर आ रही है। एक्ट ये है सेठ जानी, हालांकि वो भी चलो गरीब नहीं है, लेकिन बहुत फर्क है ना भाई, फिजिकली पोल्स अपार्ट। physically poles apart. So again, this is one aspect of the thought process that you buy into. And also as a business, अब अगर इसको बिजनेस में ट्रांसलेट कर लें, हम जब जाते हैं किसी के दफ्तर या हम किसी से मिलने जाते हैं, तो हम उसको उसकी रिलेशनशिप जो अपने साथ रखनी है वो किन बातों पर गेज करते हैं बात। पहले तो कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई कि भाई बात किस तरह कर रहा है, दिख किस तरह रहा है। सबसे बड़ी बात होती है कि दिखने में कैसा है, ऑफिस कैसा है। कि अगर ख़ास तौर पे मैं जाता हूँ तो भाई सबसे पहले मैं देखता हूँ कि बात करने से पहले उसका रख रखाव कैसा है, जिसे हम रख रखाव कहते हैं कि स्टाइल। हाँ। और ख़ास तौर पे अगर आप एक प्रॉपोजिशन लेके जा रहे हैं जिसकी एक प्राइस टैग है, तो आप उसे मैच करना शुरू कर देते हैं कि यार ये मैच नहीं कर रहा है, इसकी औकात नहीं था है। ओके, तो अब देखिए कितनी मजे की बात है, और ये एक एक्सपीरियंस्ड सेल्स पर्सन बता रहा है। नाउ लेट मी आस्क यू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे भाई चलो हम कराची में रहते हैं ना, कराची में सबसे ज़्यादा पैसा किस बाज़ार पे, या किन किन बाज़ारों में होगा? क्या नाम है उसका यार, जोड़िया बाज़ार। हाँ जोड़िया बाजार। जोड़िया बाज़ार पे हाँ, अरब नहीं लरब अन्ना पैसा है, अन्ना पैसा। पैसा। कितने अच्छे दफ्तर है जोड़िया बाज़ार में, उन सेठों में
वो रेड लगी हुई है, पथारे लगे हुए वहाँ तो। पतारे पे बैठा है, वो पीछे है, 2 पट्टी की चप्पल पहन के, वो किसी मिर्ची की बोरी के पीछे मुंह छुपा कर दिबिक 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 कर रहा है वो, है पर्चियों पे गेम चला रहा है वो। हाँ, ऐसे अरबों रुपए के सारी क्या 50 टन माल घुमा रहा है वो, हल्दी चीनी जो भी वो कर रहा है। फाइनेंशियल मार्केट फाइनेंशियल मार्केट है, स्टॉक मार्केट में कितने तैयार दूल्हे देखे आपने, ठीक है, कुछ है तैयार अच्छी होती है। हड़बोंग मची हुई होती है भाई। मैं बचपन में एक दफ़ा अपने अब्बा के साथ स्टॉक मार्केट चला गया, इस चक्कर में कि उनका एक दोस्त है जिनका अपनी ब्रोकरेज है वहाँ पे, वो डैड के पुराने जानने वाले से हम चले गए। तो वो ना, एक मैं आपको खुदा की कसम सच्चा वाक़या बता रहा हूँ, एक स्क्रीन के आगे ना 25 या 15 लोग बैठे हुए थे ऐसे करके ना, कि जैसे क़यामत आने वाली इस स्क्रीन के अंदर से ही बाहर आएगी, ठीक है। उसमें एक बेचारा सूखा दुबला आदमी, वैसे कमज़ोर स्वेटर पहना हुआ, फेडेड सा स्वेटर, और यूं करके ना सिमट के यूं बैठा हुआ था। तो मुझे, क्योंकि मेरा भी वही माइंड सेट था ना कि अरे जानी ये देखो ये सूट वाला जो सेट है ना, ये बैठा हुआ है ऐसे करके, और ये जो है ना कगला बेचारा स्वेटर में ना यूं टांग पर टांग पालती मार के छोटे से स्टूल पे बैठा है। तो मैंने उनसे पूछा, इकबाल अंकल नाम है उनका, मैंने कहा इकबाल अंकल ये कौन लोग हैं? ये मॉनिटर के सामने ऐसे बैठे हुए हैं, और एक लड़का जो है ना वो चला रहा है मॉनिटर पे कुछ। मैंने बेटा इन सब के ना ये इन्वेस्टर हैं, इनके पैसे लगे हुए हैं। मैंने कहा अच्छा, तो मसलन ये जो भाई बैठे हुए हैं, ये जो साहब बैठे हुए हैं, और दाढ़ी बड़ी हुई उनकी, और बाल भी डाई नहीं हुए हुए, और मतलब एक अजीब हड़बोंग, अगर वो रास्ते में मिल जाता आपको तो हो सकता है आप लंगर की थैली उसके हाथ में दे दे, अल्लाह की कसम बता। ऐसे मैंने उनसे पूछा, मसलन ये कितने का इन्वेस्टर होगा? कहले ये जो बैठा हुआ स्वेटर वाला, कहले हाँ। कहले मैं इसको पर्सनली जानता हूँ, इसके तकरीबन इस वक्त जो है वो 8 से 9 करोड़ रुपए लगे हुए। ये 8 से 9 करोड़ रुपए आज से 20 साल पहले बता रहा हूँ मैं आपको, इसको कम से कम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आप 20 साल पहले, और अरब रुपये याद हो रही। ये 1 अरब रुपए लगा के बैठा हुआ है एक आदमी, गंदी चप्पल है, पैर फटे हुए हैं इसके, और ये पुराने स्वेटर में बैठा हुआ है। लेकिन मैंने इसको कहाँ प्लेस किया अभी 3 मिनट पहले तक, कि गुजरते हुए जारी कुछ खा लीजिए और दुआ कर रहे यार अल्लाह से तेरी लग जाएगी, कि वो तू मेरे बेजबान टाइप का लग रहा है। ये बहुत सारों को नौकरी में रख लेगा, सूट टाई वालों को। सही बात। आप मेरी बात समझ रहे? सो अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ यार तैयार नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि नाउ दिस इज ऑल्सो डिक्टेटिंग अगेन लाइक यू सेड, कि यार आप आते हैं, आप ऑफिस देखते हैं, आप देखते हैं और यार इसने रोलेक्स पहनी हुई है, बातेक फिलिप पहनी हुई है, इसके पास ये वाला फ़ोन है, ये वाला चश्मा, ये वाली गाड़ी, ये है काम का आदमी बॉस, ये मेरा क्लाइंट। लेकिन एक्चुअली दिस पर्सन मे और मे नॉट बी, क्योंकि इसको भी तो पता है कि ये बाइंग बिहेवियर क्या है इसका। तो मैं हो सकता है बिल्कुल खोखला हूँ या मैं ना हूँ, लेकिन मैंने अगर उस दिन अच्छा चौकस सूट पहन लिया और महंगी वाली घड़ी पहन के मैं यूँ करके पहुँच गया आपके साथ, तुम्हारा एक ऐसा दोस्त था एक्चुअली मजाक से हट के, वो आए मेरे पास, कहले यार डॉक, मैंने कहा तेरी तू चल मेरे साथ, मैं तुझे घड़ी दिलाता हूँ। मैं कहा क्यों भाई, क्यों दिलाया तुम घड़ी? अबे असली नहीं, तुझे 2 नंबर घड़ी दिलाता हूँ मैं, 2100 रुपये की मिल जाती है एकदम सॉलिड वाली कॉपी। तो मैं मुझे घड़ी की ज़रूरत नहीं, तो मैं क्यों लूँगा ये, मतलब मेरे समझ में नहीं आ रहा है, और तुम क्यों दिला रहे हो मुझे ये घड़ी? कहना जारी जब तू जाएगा ना ये वाली यूँ वाली घड़ी पहन के, तो हर आदमी ये थोड़ी पूछेगा तो उससे कि ये जाली है। उन्होंने अज्यूम कर लेना कि यार ये तो डॉक को हम जानते हैं, इसके पास कुछ थोड़े बहुत पैसे हैं, ये घड़ी अफोर्ड कर सकता है यार, इसने ये वाली एक्सक्लूसिव एडिशन पहनी हुई है। तो मैं कहा बस यही वजह है। कहना अगर जाएंगे तो इम्प्रेशन बढ़ेगा ना यार, और फिर हमें कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, चीज़ें मिलेंगी, और हमें लोग जो है वो बिजनेस देंगे। और वो गलत नहीं कह रहा, बिकॉज दिस इज़ बाइंग बिहेवियर, बिल्कुल ऐसे ही। दिस इज़ एक्चुअली द बाइंग बिहेवियर। तो अब इसको अप्लाई करना शुरू करते हैं। तो भाई पहली बात तो ये कि जब आप आइंदा बिस्तर लेने जाए तो बिस्तर देखें, उसकी लकड़ी को देखें, उसकी हिंजेस को देखें। बिस्तर में बैठ के तुम्हें क्या फ़ायदा दोस्त, तुम जब गद्दा लेने जाओ तो बैठो उस पर, लेटना भी उस पर। जब आप अलमारी लेने जाए तो देखें छत कैसी है उसकी, क्या ये वज़न बर्दाश्त करेगी या ये नहीं करेगी, क्योंकि ये नीचे वाला तो मैंने सॉलिड बना दिया, ऊपर वाला मैं क्या डंडी मार रहा हूँ मैं। सही बात है। अच्छा, तो नाउ हाउ डू वी यूज दिस फॉर कंज्यूमरिज्म? आज से 40 साल पहले लोगों को नाइकी का पता था पाकिस्तान में, एडिडास का पता था पाकिस्तान में, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल अंधेधुंध चल। ऐसे ही बहुत सारे लोग टी शर्ट पहनते थे, लेकिन बेशतर लोग टी शर्ट्स नहीं पहनते थे। आज वो लोग भी टी शर्ट्स पहन रहे हैं। बिल्कुल। व्हाट्स हैपनिंग नाउ इज कि आपने ना डिजायरेबल कर दिया वेस्टर्न वेयर। 80s के बाद
जब से हमारे पास ज़रा सी लिबरलाइजेशन आनी शुरू हुई, फॉर एग्जांपल ये मैं कहूँ अगर कि मुशर्रफ एरा पे ओके हमारे पास एनलाइटन मॉडरेशन आनी शुरू हुई, तो हमारे पास ना पहली दफ़ा प्राइवेट चैनल्स पे भी या टीवी पे भी स्लीवलेस में बच्चियाँ आनी शुरू हुई, लड़कियाँ आनी शुरू हुई, जीन्स पहनना ओके हो गया। तो साहब हमने क्या किया, हमने ना इसको नॉर्मलाइज करना शुरू कर दिया। आज जो है वो बाकायदा पाकिस्तान में नहीं, हर शहर में अपनी अपनी टी शर्ट की ब्रांड्स हैं और छोटे छोटे ई कॉमर्स भी प्लेटफॉर्म्स पे टी शर्ट वाले बैठ गए। लेडीज़ टी शर्ट अब आप खरीदने जाएँ तो आपको पूरी पूरी दुकानें, पूरे पूरे बाजार मिल जाते हैं। 80 की दहाई में तो ये नहीं था ना साहब। सो व्हाट वी स्टार्टेड टू डू वाज, हमने ना एक परसेप्शन बिल्ड करना शुरू किया कि यार बॉस मुझे ना कट्टो बनना है, क्योंकि कट्टो ऐसी होती है बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक्चुअली बॉडी बिल्डिंग इज़ नॉट द मोस्ट हेल्दी वे टू लिव। जो हार्डकोर बॉडी बिल्डिंग है वो इज़ नॉट द हेल्दी वे टू लिव। लेकिन हमने दिमाग में क्या बना, अरे यार ये ताकतवर है बॉस। सही कह रहे हैं। ताकतवर तो स्ट्रॉन्ग मैन होता है वो 10,000 कैलोरी दिन में फॉक रहा होता है और कहता है भाईजान इस गैंडे से कौन लड़ेगा। 6 फुट 9 इंच का गैंडा है वो, तोंदे निकली भी, कोई कट्स फट्स नहीं उसके। लेकिन हमें अगर वो दोनों दिखाए, हम बोले अरे ये फल है, वैसी थल सा है, इसको तो ये चबा जाएगा, बॉडी बिल्डर लड़ नहीं सकता उससे बॉस है। और ख़ास तौर पे जब वो प्राइम स्टेज पे होता है अपने, जब वो पोजिंग कर रहा होता है उस वक्त तो उसका कहते हैं ना ब्लड क्लॉट भी बन सकता है, उस वक्त उसकी सांस भी फूल रही होती है। पोजिंग सब डिप्लीटेड होता है वो, मतलब मैं और आप चमाट मार दें वो शायद गिर हो सकता है, बेहोश हो जाएगा जानी ये इतना डिप्लीटेड होता है। इतना डिप्लीटेड इंसान होता है वो। लेकिन देखने में क्या लग रहा है, वो यार मुझे ऐसा बनना है, मैं हूँ आर्नल्ड जैसा ताकतवर। आर्नल्ड ताकतवर तो नहीं था, खूबसूरत जरूर। हाँ, एस्थेटिक्स है और कुछ नहीं। हमने बेचा क्या, हमने ये बेच दिया और बाइंग बिहेवियर ही बना दिया हमने कि यार ऐसा बनना है। तो बायर आज क्या कर रहा है, यार जॉनी 6 पैक बना दे यार, क्योंकि ऋतिक के और ऋतिक डांस ऐसा कर रहा है और फलाना ऐसा कर रहा है और मुझे ना ऐसे करके पावरफुल बनना है और लोग मुझे समझेंगे और यार इसमें बड़ी चाट है। जबकि एक्चुअली तोंद वाला बॉक्सर और जानबूझ के तोंद वाला बॉक्सर होता है वो, ताकि हल्का सा जब पड़े उसको पंच तो ये फैट का ऐसे ही फैट हो, कुशन मिले उसको कुशन चाहिए। 6 पैक वाला बॉक्सर बहुत तकलीफ में होता है, तो वो कुशन तोंद वाला बॉक्सर अगर आपसे मुझसे लड़ना शुरू हो तो वो 3 मिनट में वो नहीं थकता भाई। और हमारे 3 मिनट में ना हवाइयाँ फरिश्ते सब उड़ चुके होते। तो अगेन, और वो बहुत सख्त कार्डियो करते हैं, मेरे से तो नहीं होती। और कोर स्ट्रांग होता है, अगर तोंद है भी तो कोर तो स्ट्रांग है कम से कम उसका, ऊपर से उसके उनके पास फैट की लेयर भी है टू प्रोटेक्ट इट ऑल। तो वो सॉलिड बना हुआ, हम उससे लड़ नहीं सकते बस है। ये MMA के फाइटर्स हैं, हम लड़ नहीं सकते, देखने में वो कैसा भी हो। बिल्कुल ऐसे ही है। अब हमने ये किया क्यों अपने साथ, कि ये बाइंग बिहेवियर हमने कहाँ से सीखा। देखिए यार बात अनफॉर्चुनेट या फॉर्चुनेट बात मुझे ऐसी लगती है भाई, कि हमने बहुत सारे ना ब्रांड्स हमने बना तो लिए और फिर हमने ये सोचा कि यार इसको मैं बेचूँ कैसे। मसलन अगर मैं एक साबुन बना रहा था और मैं कह रहा था बहुत इससे आपका मुंह साफ हो जाएगा, तो फहद आया और आपने बोला निखरी खिलती नहीं खा त्वचा के लिए, और वो अगला वाला बोला भाईजान असल में तो अगर कुशन चाहिए तो आपको ये वाला, और मैंने जो है ना 2 फूल भी डाल दिए उसने कहा भाई मैंने तो साबुन में ना नींबू मिला दिया, वो कह रहा भाईजान मैंने 3 खुशबुएं डाल दी। अब मैं क्या करूं कि मेरा भी दुकान चलती रहे, इनकी भी दुकान चलती रहे, कहीं ना कहीं से मैं कुछ ना कुछ नया देता रहूं। मैंने ईमानदारी से बता रहा हूँ, किसी भी साबुन से मैं बोल देता हूँ यार, लक से मुंह धो के ना मैं प्यारा नहीं किया ना। मैं मुंह धोने के बाद अचानक से ऊपर देखता हूँ अरे माया नहीं कहाँ से आ गई, तो आईने में मुझे माया नहीं दिखती, यही दिखता है। हाँ उसके अपने फ़वायद होंगे, सारे कुछ होंगे, लेकिन बॉस ऐसा नहीं है कि आप अचानक से ना ओए सही बात है मैं मुंह धोऊंगा तो अचानक से मैं टॉम क्रूज बन जाऊंगा, नहीं होगा भाई, बस यही साफ होगा, बस ये ज़रा सा सही हो जाएगा। सो अब मैं बेचूं कैसे। मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, ब्रांड्स है बहुत सारे, मैकडॉनल्ड्स है, और ये बड़ा पुराना माकूल है कि यार मतलब टिंडर पे प्यार सच्चा ढूंढने का मतलब ये है कि टेक्निकली आप मैकडॉनल्ड्स पे अगर बोले यार वो हेल्दी क्या है आपके पास, फास्ट फूड है ना, हेल्दी थोड़ी होता है, तो हम बच्चों को खिला के कहते हैं हाँ यार हमारे बच्चे ने सही पेट भर के खा लिया। जबकि एक्चुअली हेल्दी ये होता है कि वो घर के सालन रोटी दाल चावल जो भी था वो खाता, ये इससे जानबंदी तगड़ा होता। हम इस बिहेवियर के साथ चल पड़े। बीवी को फूल दोगे लाल गुलाब, किसने सिखाया हमें? बॉलीवुड हॉलीवुड। यार लाल गुलाब में जो तासीर है वो किसी पीले सफ़ेद में नहीं है। आप मुझे एक बात बताएं, मेरा एक्चुअली मुझे मेरी साथ आई नहीं पिक्चर दे रहा, तो उन्होंने एक बड़ी मज़े की बात मुझे बताई। तो मेरे जब लास्ट ईयर ससुर का इंतकाल हुआ तो ज़ाहिर है अब वो बच्ची जाती है और वो दादा के कब्र पे फातिहा पढ़ती है और वो फूल डालती। उसके दिमाग में पता लाल गुलाब का क्या या पत्तियों का क्या मकसद है?
क्या हम ग्रेवयार्ड जा रहे हैं, दादा के पास जा रहे हैं? उसकी प्रोग्रामिंग ये हुई हुई है। अब उसको ये नहीं पता कि अगर उसके बाप ने शायद अगर कभी दे दिया लाल गुलाब अपनी माँ को, अपनी बीवी को, तो वो हो सकता है वो बोले कि अच्छा हो सकता है दादा के जाके हम लगाएंगे। हाँ इट इज़ जस्ट योर परसेप्शन ना। सही बात। वही पत्ती अचानक से कब्रिस्तान में फैला देते हैं हम, जो हमने आधे घंटे पहले बीवी को बोला था आल, और वो कह रही अल्लाह तो फिर कहते लाल वाला लाया अल्लाह, अच्छा लॉन्ग स्टेम लेके जाऊंगा, इससे क्या हो रहा है यार? हैं? मतलब क्या दूर से दे रहा था तुमने क्या ये पकड़ लो, लेकिन हमने तो लॉन्ग स्टेम लाए हुए 800 रुपए की एक डली। वो हमने अब इसमें डिसएडवांटेज क्या हुआ यार? दिस इज समथिंग ना, मैं बार बार ये बोलता हूँ, अब थोड़ा सा चेंज आना शुरू हो गया कुछ साल से यार फहद। एवोल्यूशनरीली मर्द का जॉ लाइन होना, कंधे चौड़े होना, आवाज़ भारी होना, या उसके अग्रेशन होना, दीज वर ट्रेट्स दैट एवोल्यूशन टॉट विमेन टू लाइक, क्योंकि ये एक अच्छा हंटर गैदरर है, बिल्कुल। तो ये तुम्हें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेगा, ब्रेड विनर है ये, ठीक हो गया। ये थी एवोल्यूशन की। एग्जैक्टली इसको अगर फ्लिप कर ले तो देर आर फैट रेजर्वायर्स ऑन द, यानी कि ख़वातीन के एंड हिप्स पे। तो हमें ये पता चला कि अच्छा इस आवर ग्लास फिगर का इसलिए नहीं कि ये प्यारी लगती है, हमें प्यारी इसलिए लगती है कि दीज आर साइंस ऑफ फर्टिलिटी, कि ये फर्टाइल है, शी विल बेयर मी चिल्ड्रन। एवोल्यूशन ने हमें ये सिखाया था। हमने क्या किया इसमें? हमने ये किया बॉस, एक काम करो, पहले तो ये चैप्टर सारे जीरो कर दो जो हमने कुदरत से सीखा। अब एक काम करो, 11 साल के बच्चे को ना 6 फुट का लंबा करो, ये होती है मॉडल, जिसका कोई फेमिनिन फॉर्म नहीं है। खुदा की कसम मेरा और आपका ज़्यादा है उससे, अगर देखा साइज 0 पे आना शुरू कर दिया। मतलब बिल्कुल माइनस में चली गई। वो बेचारी खा पी नहीं रही, ये नहीं अंदाज़ा हो रहा है कि ये लड़का है लड़की है। अच्छा फिर वो बहुत सारे, अभी मैं देख रहा था, मुझे पता है इसमें शायद बैकलैश भी आएगा। मेरे अपने बच्चे को, मेरी बेटी ने, वो के पॉप बैंड है कोई BTS करके, उसने कहा बाबा व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट? वो ऐसे कुछ 4 तस्वीरें थी ना, 5 पता नहीं जो भी थी। मैं कहा बेटा पहले ही बताओ ये लड़के है लड़की है? और मैं बिला मोबाइल का बता रहा हूँ आपको, मैं तो वैसे भी गफलत, तो लेडी गागा पीछे गाड़ी मुझे नहीं पता, हाँ मुझे क्या पता भाई। बहरहाल तो वो, मैंने कहा बेटा ये लड़के हैं लड़के? हाँ वाह आपको क्या पता यार, आपको कुछ पता ही नहीं। मैंने कहा बेटा इसको पता नहीं चल रहा ना, मर्द मर्द नहीं लग रहा, औरत औरत नहीं लग रही, सब जो है ना वो हमने जेंडर न्यूट्रल कर दिया। तो यार वेरी गुड भाई कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन एवोल्यूशन की बेसिक्स को नहीं चेंज कर सकते ना यार आपके। मतलब अब जो है ना वो चुब्बे मुंह वाले लौंडे, अबे क्या ये क्या कर रहे हो भाई तुम? सही बात है। फिर बथों वाले आपने, मैं देखिए माजरत चाह रहा हूँ, ये बड़ी फैमिली टाइप मुझे पता है पॉडकास्ट है, लेकिन ये जो बोटॉक्स है, हाँ अबे भाई मैंने उस दिन देखा माधुरी ने करा लिया यार, और माधुरी लगी नहीं रही, माधुरी अपनी को दूर की कज़न लगनी शुरू हो गई हाँ सही बात है। उसने तो इस एज में कराया, भी तो काफ़ी यंग लोग करा रहे हैं। बताइए यार आप मुझे। सो व्हाट आर वी डूइंग? हमने कहा अबे यार नेचुरली तो ऐसे वोट नहीं होते, लेकिन जानी मैं हूँ फार्मास्यूटिकल कंपनी, या मैं हूँ फैशन फलाना, या मैं हूँ एक कॉरपोरेशन जिसको कुछ अपना माल बेचना है, क्या करूँ मैं? इन सब के ना कॉन्सेप्ट में तबाह कर देता हूँ। भाई आप कूल तब लगेंगे जब आप वेस्टर्न पहनेंगे। ये जीन्स जो आप हमें पहनते हैं ये बेसिकली रेल रोड वर्कर्स के लिए, ये मजदूरों के लिए, फैशन स्टेटमेंट नहीं थी ये, पर नहीं थी, आज ये है? अच्छा कूल लोग पहनते यार, हम तो ज़रा जीन्स पहन के जाएंगे ऑफिस, यानी ये तो रेल रोड वर्कर्स थे जो मजदूर काम करते थे। वैसे ही जैसे कि हमने कहा कि ख़वातीन को ख़वातीन जैसा नहीं होना चाहिए, मर्दों को मर्दों जैसा नहीं होना चाहिए, सबको जो है ना वो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए भाई, पेंशन जैसा। ये सब साइज 0 में एक नाप के आ गए, इसके कपड़े उसको, उसके कपड़े इसको, ये सब ओके हो, यूनिसेक्स कर दो बस। ये सब यूनिसेक्स हो गया है। और अल्लाह की कसम यूनिसेक्स स्टोर्स जो है वो इस वक्त 8 है। आइलैंड वाइलैंड जाए आप या कहीं पे भी जाए आप तो वो होता है भाई ये है यूनिसेक्स सेक्शन, वहाँ पे सब भरे हुए कि मैं भी पहन लूँगा, मेरी बीवी भी पहन लेगी, हो सकता है कि पड़ोसन और उसका शौहर भी पहन ले, सही। क्योंकि अब आपने कंज्यूमरिज्म को इस डायरेक्शन में लेके जाना था। और फिर जो हमने पहले भी एक दफ़ा बात की कि हर थोड़े दिनों बाद वी रन आउट ऑफ आइडियाज़, और हम कहते हैं भाईजान बेल बॉटम्स आउट हो गए। 20 साल के बाद फिर हमने कहा अरे बेल बॉटम्स तो इन हो गए, क्योंकि अब तक इसकी बेल बॉटम या इसके अब्बा वाली पड़ गई होगी, अब इसको फिर से वो वाला बेचो, अब ढीले वाले पहनूंगा। अब जो है वो मॉम जीन्स वापस आ गई है।
10-15 साल पहले हम कह रहे थे क्या है ये, क्या वो ये ट्रेंड चलता रहता है। ये ट्रेंड हमने चलाना था क्योंकि हमने अपनी दुकानें चला दी हाँ सही बात। है। तो दुकानें चलाने के लिए हमने ये सारे इक़दामात करने शुरू कर दिए और हमने आपका फोकस शिफ्ट वहाँ कर दिया जहाँ पे एक्चुअली उस प्रोडक्ट पे आपका फोकस नहीं है, एक्चुअली आपका फोकस कहीं और है। एप्पल आज जो आईफोन्स बेच रहा है वो फ़ोन थोड़ी बेच रहा है आपको, अब वो एक कैमरा बेच रहा है आपको, अग्रीड, ऐसा ही है साहब। अब वो एक स्टेटस बेच रहा है आपको, स्टेटस बेच रहा है बेसिकली। है ना। बिल्कुल। अच्छा मजे की बात ये है कि सादे वाले फ़ोन में ना हो सकता है उससे अच्छा कैमरा हो, ये अभी भी डिबेट स्टिल आओ, हाँ इस पे बहस चल रही है, मेगापिक्सल की वो बहस चल रही है। और कलर की और फलाने की और ढिमकाने की, और ये देखे हमने एप्पल पे ही ये सब कुछ बना लिया, वो के कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन जानू तुमने जो लेंसेज लगाए ना वो किसी के पुप्पे के पास में नहीं है, तो तुम्हारे फिल्म मेकर ने उस पर 48 करोड़ रुपए का तो लेंस लगा दिया था ना। ठीक है सेंसर इसका था, लेकिन लेंस कहाँ से लाए थे तुम है? ये कोई नहीं पूछ रहा। अच्छा आपने वीडियो बनानी, आप कोई सिनेमाटोग्राफर है, आपने फिल्म बनानी थी कि यार मैं तो दिलवाले दुल्हनिया 2 बनाऊंगा, ये नहीं बनानी थी ना आपने, ज़्यादा से ज़्यादा आपने क्या उगाड़ लेना था, व्लॉगिंग कर लेनी थी, इससे ज़्यादा तो नहीं करनी थी। और मुझे इस बात का यकीन है कि व्लॉगिंग में कोई इतना रॉकेट फ़र्क नहीं आ जाता कि आप बोले यार असल में ना इसने एंड्रॉयड में बनाया था जानी ये तो बेकार हो गया, ये नहीं चलेगा दादा, आईफोन ले लो, स्टेटस है। हेलो वही शेप है यार पिछले 4 साल से मैं देख रहा हूँ, 3-4 साल से तो वही 3 नुमार है ना अभी भी, वो 3 नुक्ते वाला है। पहले रेस लगी थी यार, बात आपको याद होगा, फ़ोन बनाएंगे हम छोटा, अब फ़ोन है चमाट के साइज का, हाँ ऐसे जेब में नहीं आ रहा मनूस का बच्चा, गाड़ी चलाते हुए टाइप नहीं कर सकते, आपको दोनों हाथ चाहिए, इतना बड़ा फ़ोन है वो, यूँ आता है पूरा है। आप कह रहे हैं भाईजान इनकन्वीनियंस ही सही, लेकिन मुझे तो स्टाइल मारना है। मिनी आया नहीं चला क्योंकि स्टेटस और महंगा वाला। सो अगेन और कोई खैर खा चेंजेस भी नहीं आ रहे हर बार एप्पल फ़ोन में या एंड्रॉयड फ़ोन में, किसी भी फ़ोन में, कि आप बोले यार जो है ना ये मैं मिस कर जाऊँगा ज़िंदगी में, ना नामुकम्मल रहेगा मामला। हाँ नहीं, और जब से एप्पल विजन प्रो आया है बेसिकली उसने तो गेम चेंज कर दिया। अब बेसिकली आपके पास फ़ोन नहीं होगा, अब वो आपकी आंखों में आ जाएगा और अब आहिस्ता आहिस्ता ये लेंस की तरफ जाएगा। यस फिर आपने हल्की सी टिमड़ी क्या जो भी वो जैसी भी होगी डिवाइस वो लगाई आपने और चल भैया वहीं पे चलते हुए। और मैं देख रहा था मीम्स भी ना, लोग जो है ना वो चड्डियों में रोड क्रॉस कर रहे हैं, यूँ कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, ये सारी मीम्स भी बननी हाँ शुरू बिजनेस शुरू हो गई। है ना। फिर वो रियल टाइम में वो रोड क्रॉस करते हुए यूँ कर रहा है ना, ये सब चल रहा है यार। इसमें ऐसी क्या मौत पड़ रही थी भाई। We want to sell you something and we want to sell you not the product, because buying behavior मैं डिक्टेट करूँगा। अब एज अ कॉरपोरेशन मैं ये डिक्टेट कर रहा हूँ कि भाई आप इस बात को छोड़े यार कि मैंने फैब्रिक का यूज़ किया है, क्योंकि ये तो आपको पहुँचने के बाद पता चलेगा, 3 वॉश के बाद, तब तक आप ये ले चुके। और आधी टी शर्ट है ना यूँ हो चुकी है, एक साइड से ना खिंच के लंबी हो जाती है, आप कहते हैं अरे यार इस कुत्ते से आइंदा नहीं लूँगा, सही बात है। बट एट द एंड ऑफ द डे ना दैट डिसीजन हैज़ बीन मेड ऑलरेडी। और ये चीज़ तो फिटनेस में अगर ख़ास तौर पे मैं बात करूँ तो ये जो सप्लीमेंट्स हैं, वे प्रोटीन हो गया, BCAA हो गए, प्री वर्कआउट हो गया, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, पता नहीं क्या क्या है। तो मैंने पता नहीं आपको बता रहा था किसी और को बता रहा था कि वहाँ ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी को कन्वीनियंस के लिए रेकमेंड करना है तो मैंने अपने बंदे को बोल दिया यार, जैसे मैं लेता हूँ पिछले 3-4 साल से, कि यार एक बंदा फ़ोन करेगा, इसको ज़रा फैसिलिटेट कर देना, प्राइस देख लेना, बंदा अच्छा है, इसकी नीड है। अगले दिन मैं उसके पास गया, वो कहता है यार फात भाई वो आ गया, तो वो आ गए। मैंने क्या आ गए, क्या सप्लीमेंट्स आ गए। मैं सप्लीमेंट्स आ गए मतलब, तो कहता है वो मैंने BCAA और ये ले लिया और ये ले लिया, ग्लूटामीन ले लिया, पूरा स्टैक ले लिया, मैंने पूरा स्टैक ले लिया। अब उतनी के तुम्हें पता नहीं है स्टैक होता क्या, तुम्हें नहीं पता ये चीज़ें काम क्या करती हैं, सिर्फ इसलिए कि उसने बायर बिहेवियर डिक्टेट किया। क्योंकि अब बायर को ये पता है कि यार अगर फिटनेस करना है तो सप्लीमेंट्स चाहिए ही चाहिए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और हर बॉडी बिल्डर की अपनी एक लाइन है सप्लीमेंट्स की, ठीक है, और हर सप्लीमेंट के ऊपर लिखा हुआ है, और इतना सा लिखा हुआ है कि ये रिप्लेसमेंट नहीं है मील का, लेकिन उसको बेचा कैसे जा रहा है कि वो सब कुछ है। तो डिक्टेट इस तरह हो रहा है, ठीक है। और इसी तरह एक मल्टीनेशनल है जिसके बारे में मुझे पता चला कि वो जो जूस बेचते हैं वो बेसिकली 12 साल से कम बच्चों के लिए नहीं है, लेकिन वो 12 साल से कम बच्चे पी रहे हैं, और उनके एड्स में भी कहीं 12 साल से कम का बच्चा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी
बच्चे पी रहे हैं, लीगली पूरा कर दिया, सब कुछ है। तो ये सब चल रहा है, वायर बिहेवियर डिक्टेट कर रहे हैं आप, और लोग डिक्टेट हो रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो एक कोल्ड डिजर्ट है, कोल्ड डिजर्व। उसके दूध की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो भी नहीं पूरी होगी। आप कह रहे जानी हाँ, और ख़ास तौर पे जो लो फैट लो शुगर प्रोडक्ट्स जो हैं, वो हैं बेसिकली शेल्फ प्रोडक्ट्स हैं, और उनके प्रिजर्वेटिव्स डाले हैं, पता नहीं क्या कुछ डाला हुआ है। बस आपने लो प्रोटीन हाई प्रोटीन लिख दिया, लो फैट लिख दिया, बिकना शुरू हो गया। पीनट बटर को हाई प्रोटीन पीनट बटर कह के बेचने वाले, मतलब पीनट बटर इज़ नॉट द सोर्स, प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोटीन, इज़ प्राइमरी सोर्स ऑफ गुड फैट्स। लेकिन आप अगर उसको कह रहे हैं कि ये प्रोटीन पीनट बटर है और लोग प्रोटीन समझ से खा रहे हैं, तो आप बेसिकली और बेसिकली प्रोटीन की 4 कैलोरीज की जगह आप फैट की 9 कैलोरीज ले रहे हो जी, और आप कह रहे हो प्रोटीन ले रहे हो, भर के ले रहे हाँ, भर के ले रहे हो। हाँ, और हाँ, तो ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ऐसे ही है। तो भाई आप मुझे एक बात बताए ना, अब देखिए बायर अनफॉर्चुनेट बात क्या है, अच्छा मजे की बात देखें आप, कि हम ना एस्पायर करते हैं हमेशा, हम एज कोचेस भी जो है ना कहते हैं कि यार हम किसी को मॉडल करते हैं, एज रिलीजियस पीपल भी हम ना अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मॉडल करते हैं या करने की कोशिश करते हैं, लेट्स से हम कोशिश ही करते हैं। तो यार अनफॉर्चुनेट बात ये है कि यही चीज़ हमारी ना ह्यूमन साइकी के हर एलिमेंट और एस्पेक्ट में ही तो अप्लाई होती है। द वे यू डू वन थिंग इज द वे यू डू एवरीथिंग, कि तो ये रूल ऑफ थंब है ना। अब हमारा बिहेवियर, और हमने पहले भी ये बात की है कि इज डिक्टेटेड बाय इमोशंस, और फिर वो हम उसको लॉजिक से जस्टिफाई करते हैं कि यार भाई ये क्यों नहीं, अरे यार दादा बहुत यार घड़ी तो चेक कर यार, और पता तुझे इसमें ना 12 सेंसर है और फलाना है और ये ऑल्टीमीटर है, मैं कितनी पहाड़ी, तू कब पहाड़ी चढ़ा ला सीढ़ी नहीं चढ़ी जाती, सीढ़ी भी चढ़ा तू 3 फ्लोर पे और हाँ पर ऊपर से, और फिर तू कह रहा है मैं पहाड़ी चढ़ जाऊँ। K2 चढ़ना था तूने, गैशर ब्रह्म चढ़ना, तुम्हारा कोई काम ही नहीं भाई, एविएटर बेच रहे हो कि यार ये देखें आप एविएटर नहीं क्या एविएशन से ताल्लुक नहीं है दूर दूर से। तुम एयर सियाल में बैठ के लाहौर इस्लामाबाद जा रहे हो, दुबई जा रहे हो में बैठ के, तुमने कब जहाज उड़ा रहा था? तुम तो रात को जहाज बन जाते हो थोड़ी देर के लिए। इसमें एविएटर क्या ही यार जानी एविएटर है, सी मास्टर, मड मास्टर और सी मास्टर। मड मास्टर, तुम्हारा मड में क्या काम है मेरा सवाल है। सही बात है, सी कौन से तुम मे भी सी लो, तू सी व्यू नहीं जा रहा, तू स्विमिंग पूल में नहीं घुस रहा। और जो एड्स हैं उसमें भी वही चीज़ दिखाई जा रही है। अच्छा, एड में भी वो गलत नहीं दिखा रहे, वो मड मास्टर में दिखा रहे हैं कि वो जो आर्मी के लोग हैं वो मड में किस तरह ट्रेन कर रहे हैं, सी मास्टर में नेवी सील्स दिखा रहे हैं, एविएटर में वो फाइटर जेट्स दिखा रहे हैं। तो ये है, लेकिन एस्पिरेशन वहाँ से कनेक्ट हो रही है। आपने ये बोला, मेरी भी कनेक्ट हो चुकी है ना बिल्कुल ऐसे ही है ना, और मेरी भाई हम सब की बात है ऐसे ही है, ऐसे ही भाई। तो अब मुझे तो हम बाइंग डिसीजंस या बायर बिहेवियर को कैसे यूज़ कर रहे हैं हम खुद अपने आप के लिए, मैं आप सब, हम कुछ ना कुछ कभी ना कभी किसी न किसी को हर वक्त बेच रहे हैं, चाहे वो अपनी माँ को अपना मोहब्बत बेच रहे हैं, चाहे वो अपनी बीवी को अपनी मोहब्बत बेच रहे हैं, अपने वालिदैन से हट के अगर बच्चों की बात करें तो अपनी कह रहे हैं एज फादर्स जो है वो अपनी क्या कहते हैं यार अपने एक्शंस बेच रहे हैं या उनको बेहतर फ्यूचर बेच रहे हैं, अफेक्शन बेच रहे हैं। ये ट्रांजैक्शन है ना भाई। व्हाट वी नाउ नीड टू रियलाइज दिस, ये तो हो गया भाई, ये भंड क्या है, बट ये जरूरी है ना कि यार समझे तो सही कि अब करना क्या है, ये तो हो गया यार। देखिए व्हाट वी नीड टू डू इज स्ट्रिप अवे ऑल ऑफ दिस एंड फाइंड आउट कि आप ये गौर करें कि आज से 20 साल 30 साल पहले हमें बताया गया ओहो मक्खन नहीं खाना, मार्जरीन। फिर हमें बताया गया अबे भाई तू पागल हो गया, 30 साल से हम तो मार्जरीन खा रहे हैं, नहीं बॉस मक्खन खाना है, तो इसका क्या करना है जो मैं कर गया इतने 30 साल से, सॉरी बॉस चेंज। अब कह रहे नहीं उससे पूछ रहे होते तो गुड फैट्स है, तो भाई फैसला तो कर लो एक दफ़ा यार, तय तो कर लो दोस्त। बर्ड फ्लू वाला सीन, हाँ बीफ पे आ जाओ, अब बीफ पे मसला आ रहा है, अब बीफ पे मसला आ रहा है। अच्छा अब अंडे ले लो तो अंडे भी वो आ रहे हैं, पता नहीं जाली अंडे आ रहे हैं चीन से, अल्लाह जाने कहाँ से आ रहे हो, जाली अंडे कौन बना रहा है भूतनी का, ये भी कोई सोच के आएगा यार अंडा जाली कर दूँ क्या, मुर्गी को टेंशन भी नहीं होगी मुर्गी बिला वजह बेचारी रोज तकलीफ में। सही। माई पॉइंट इज we must start to return to our basics and find out कि अगर मैं ये चीज़ खरीदने जा रहा हूँ तो इसको मैं इवेल्युएट कैसे करूँ, दिस विल बी डिपेंडेंट ऑन माई यूटिलिटी। कि बॉस अगर मैं पायलट हूँ किसी फाइटर जेट का, दूसरा वाला नहीं हाँ नहीं वो जो रात को बच जाता है ना लौटने में, कहते हैं ऐसी ऐसी थी, पानी गिर रहा है, पानी नहीं गिर रहा, नल बह रहा है, तू बंद कर इसको, आबशार नहीं है ये तुम्हारा नल बह रहा है,
तो वो ना करो। बट द पॉइंट इज कि आप अपनी पहले इसको बिल्कुल ब्रेक डाउन करके यूटिलिटी देखें कि मेरा क्या काम है और ये एग्जैक्टली किस तरह से ये चीज़ उस काम को डिलीवर करेगी। दैट इज़ हाउ यू शुड बी गेजिंग दीज थिंग्स। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं गेमर हूँ तो ही मुझे गेमिंग फ़ोन चाहिए ना भाई। अगर मैं ग्राफिक डिज़ाइनर, गेमिंग चेयर भी जब चाहिए आपको, सब चीज़ जब चाहिए, है ना, ऐसे ही। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यार बॉस मैंने ना नई गाड़ी ख़रीद ली, उसमें ना रिकारो की सीट्स लगाऊंगा मैं, और उसके बाद जो ना 25 से ऊपर की स्पीड पे भी नहीं जाऊंगा मैं, और मेरा पेशावराना तौर पे कोई काम भी नहीं है कि मैं तेज़ भगाऊँ, तो तुझे बकेट सीट्स लगाने की खुजली ठीक है। सही बात है। अच्छा, अगर तो मैं डाला ले रहा हूँ तो भाई मेरा क्या यूटिलिटी है उस डाले की या नहीं है उस डाले की यूटिलिटी, व्हाट आर माय अदर ऑप्शंस अवेलेबल टू मी, क्या ये मुझे कंफर्ट दे चाहिए या मुझे ये शो मारनी है। हाँ, अगर आपका पर्पस ये है कि मैंने यही करना है तो यार श्योर, बट पहले अपना पर्पस तो डिफाइन कर लो, उस चीज़ की यूटिलिटी है क्या। तो अगर फॉर एग्जांपल आज की तारीख में ना मुझे ऐसा लगता है कि लोग जो है ना जाके, जैसे ये कैमराज है ना हमारे, आज की तारीख में मुझे लगता है कि इनकी सेल हो गई होगी बहुत कम शायद, क्योंकि बहुत सब कुछ तो इसमें आ गया ना, है ना। तो अब कैमरा खरीदने जा रहे हैं, आप पहले लेते थे, याद होगा मेरे पास पड़ा, बिक नहीं रहा। और उससे पहले हर आदमी का ना रील वाला होता था, हाँ। ये होता था, ठीक है। आज उसकी यूटिलिटी नहीं रही ना आपके पास, आपने बोला बहुत सब कुछ ऑनलाइन आ गया ना यार मेरे पास। मुझे इससे याद आया कि हमारे यहाँ एक दोस्त थे जो अपनी गाड़ी में, उन्होंने 2-3 जब जॉब चेंज किए हैं, तो वो अपनी जो ऑफिस वाली गाड़ी थी उसमें हम मॉडिफिकेशंस कराते थे। ऑफिस की गाड़ी में कौन मॉडिफिकेशन कराता है? मतलब स्पीकर लगा रहे हो पीछे, उसके स्टीयरिंग व्हील चेंज कर रहे हो, पता नहीं क्या कुछ कर रहे हो, भाई वापस हो जाएगा ये। मतलब ऐसे भी लोग देखे गए हैं। ऐसे है शौक। हाँ। और दूसरी एक मुझे अभी याद आया, जब आप बात कर रहे थे रिसर्च की, बात जो कर रहे थे कि रिसर्च डिक्टेट किस तरह करता है, सबसे पहली बात तो ये कि रिसर्च की फाइंडिंग्स को भी आप असेस किया करें, क्योंकि वो भी स्पॉन्सर्ड होती हैं। यस, सही है, वो भी कहीं किसी फार्मास्यूटिकल ने स्पॉन्सर्ड की है या किसी इंडस्ट्री ने स्पॉन्सर किया है ना। फॉर एग्जाम्पल, उसको पता है कि भाई मुर्गे की सेलें बढ़ानी है, तो उसने कहा भाई बीफ हराम है, सही है, हराम कर दिया उसको यार अब उसके पीछे पड़ गया। एंथ्रैक्स का एक इंतहाई रेयर वेरिएंट यूएस में लॉन्च होता है और अचानक से नोवार्टिस के पास 1 टन वैक्सीन पड़ा हुआ है। पागल के बच्चे, ये कोई पूछने वाला नहीं है। और दूसरा, एक ज़माने में मुझे एक बंदे ने अप्रोच किया था फेसबुक पेज पे कि फ़ात भाई मैं असल में आपसे बहुत पहले बात कर चुका था। अच्छा, मैंने फिर उसके कॉन्वर्सेशन देखी व्हाट्सएप पे, तो उसकी अच्छी बॉडी वॉडी थी। उसने मुझसे पूछा था कि यार फ़ात भाई ऐप्स बनाने के लिए, लोअर ऐप्स के लिए क्या एक्सरसाइज करूँ, क्या करूँ। तो उसके बाद तकरीबन कुछ साल बाद उसने रीअप्रोच किया मुझे। वो कह रहा है कि फ़ात भाई, अच्छा अभी की तस्वीरें जो भेजी वो बहुत ही लूसी लग रहा था। मैंने कहा क्या किया, खुदा ना खास्ता बीमार हो गया था? कह रहे हैं हाँ बीमार हुआ था मैं, लेकिन उसके बाद फिर मुझे डॉक्टरों ने कहा कि आप एक्सरसाइज ज़रा कम करें और अपनी जो अपनी हाई प्रोटीन डाइट मत लें, ये ख़राब है हाई प्रोटीन डाइट ना आपकी सेहत के लिए। तो मैंने फिर रिसर्च करनी शुरू की, तो मुझे पता चला कि हाँ हाई प्रोटीन डाइट वाकई गलत है। और मैंने फिर प्रोटीन की क्वांटिटी कम की, अब ना होने के बराबर भी की, क्योंकि मैं डर गया था। तो मैंने कहा तो कौन सी स्टडीज़ देखी, उन्होंने कहाँ से पता चला कि नॉन ये ख़राब है? तो बोला मैं जब भी सर्च करता हूँ कि हाई प्रोटीन डाइट के डिसएडवांटेजेस, तो मुझे बहुत नज़र आते हैं। तो मैंने कहा बेटा जब सर्च डिसएडवांटेजेस करोगे तो डिसएडवांटेज तो नज़र आएंगे ना। यस, सही है। तो ये इस इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के दौर में आप जो चाहते हो आपको मिल जाएगा। आप इस फेंस का ये साइड चाहते हो, बिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन बिट्स हैं आपके पास, ये साइड चाहते के नुकसान अभी हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैंने कहा ये तो फंडामेंटल्स हैं, तुम मसल बनाना चाह रहे हो, मसल का बिल्डिंग ब्लॉक प्रोटीन है, अमीनो एसिड है। मैंने कहा वो नहीं मिलेगा, तुम 1000 खजूरें खा के तुम बना नहीं सकते जी होगा, क्योंकि उसमें प्रोटीन नहीं है। सही है। तुम वही वाली बात है, पीनट बटर खा लो कि भाई फॉर एग्जांपल प्लांट प्रोटीन मिलेगा, तो प्लांट प्रोटीन की अमीनो एसिड प्रोफाइल होती है। जब भी आप इसको हायर करते हो तो हायरिंग के दौरान देखते हो बंदे का प्रोफाइल क्या है। आप ये नहीं कि हर वगैरह नत्तू वगैरह को आप हायर कर लेते हो कि चलो कम से कम इसके पास MBA तो है ना, हायर कर लो, प्रोफाइल अच्छी है। नहीं, आप करने के लिए चाहिए था हाँ फाइनेंस का। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसी तरह अगर आप प्रोटीन चाह रहे हो और आप मटर से प्रोटीन ले रहे हो और आप हाँ और आप दाल से प्रोटीन ले रहे हो, तो उसका अमीनो एसिड प्रोफाइल वो नहीं है जो बीफ का है, जो सुप्रीम है। भाई दाल का है अगर आपको चाहिए, बीफ का है, आपके पास ब्रोकली है, आपके पास वो क्या कहते हैं उसको, जो है वो मैक्सिको से जो आता है यार, एवोकाडो है, ये वाली चीज़ है ना जो। हाँ चलो, लेकिन एक स्पेशलिटी होती है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे प्रोटीन चाहिए, जो बहुत से लोग बोलते हैं दूध में भी तो प्रोटीन होता है, तो मैंने कहा होता है, लेकिन प्राइमरी सोर्स नहीं है वो प्रोटीन की। प्राइमरी सोर्स है तो बीफ खाओ, चिकन खाओ, उसमें आप अगर दाल खा रहे हो हाँ प्रोटीन, केसीन और वेज बिल्कुल ऐसे ही सही निकलते। अब उन्होंने क्या किया कि आप डाइट से जब आपको हटाना है, बेसिकली उन्होंने सप्लीमेंट पे तो लिख दिया कि डाइट है,
डाइट का रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन प्रोटीन के डब्बों में जो बॉडी बिल्डर्स बने हुए हैं और जो उनके विजुअल्स दिखाए जा रहे हैं वो बहुत फिट है। डेफिनेटली उसमें डाइट भी है, उसमें टीके भी हैं, बहुत कुछ है, 50 चीजें कर रहा है वो, और 6-6 घंटे जिम में भी लगा रहा है। हाँ, और यहाँ जो बंदा उसको सर्च कर रहा है हाई प्रोटीन डाइट, वो नुकसानात सर्च कर रहा है, वही मिलेगा। तो रिसर्च तुम्हें जितनी भी रिसर्च मिलेंगी वो डेफिनेटली वही मिलेंगी जो कि अगेंस्ट है। तो सबसे पहले ये तो देखो कि तुम एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू रख के सोच रहे हो नहीं सोच रहे हो, और ख़ास तौर पे हमारे इस इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के दौर में बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो कल्ट्स क्रिएट हो रहे हैं वो इसीलिए क्रिएट हो रहे हैं। डाइट और बाद एक नई फैड आ जाता है। मैंने कीटो कर लिया, मुझे फ़र्क पड़ गया, अब मैं हर एरे गैरे को पकड़ के बोलूँगा तू कीटो कर। दादा ये है काम। हाँ, 1 मील अ डे अगर तुझे शूट कर गया तो अब हर बंदे को 1 मील अ डे करना चाहिए भाई, इसके इंटरमीडिएट फास्टिंग करनी चाहिए। तो कल्ट इसलिए डेवलप हो रहा है कि ओवरलोड बहुत है। और इसमें एक और भी चैप्टर है। देखिए, एक तो हमने ना गलत कर लिया कि ओवरलोड कर लिया, और दूसरा हमने ना एक अपने आप को नहीं बट गूगल को या किसी भी इस तरह की वेबसाइट को ना हमने उसको अपने कुल मान लिया ना, है। तो भैया फिर आइंदा ना ऑपरेशन ना गूगल से करवाना है। जब इलाज करवाना हो ना तो फिर डॉक्टर पे मत जाना, ये वो गूगल से करवाओ यार। जब बॉडी बनानी हो ना भैया तो जिम मत जाना, ऑनलाइन चले जाना है। तो अगेन फिर स्कूल से निकाल लो ना बच्चे, गूगल पे बिठा दो सुबह शाम। देखिए, देयर इज़ अ प्रोसेस एंड देयर इज़ अ मेथड टू द मैडनेस। वो आपने बड़ी अच्छी बात की, कल ही इत्तेफाक से मेरे एक जानने वाले उन्होंने बड़ी यही बात करी। उन्होंने कहा यार बॉस, गूगल का ना या इस तरह का रिसर्च किसी भी सर्च इंजन का एक चैलेंज ये है कि आपको वही देगा जो आप उससे मांग रहे हैं। आप उससे गलत मांगोगे तो वो आपको गलत ही देगा। आपका सवाल सही होना चाहिए, प्रॉम्प्ट सही होना चाहिए आप। सो अब ना हमें ये सीखना पड़ेगा कि बहुत सवाल सही कौन से हैं। एक्चुअल तो प्रॉब्लम ये है, बाइंग बिहेवियर में सवाल ये थोड़ी था कि यार मुझे क्या है और अब तुम बिस्तर लेने हैं बावले, तू गद्दा देख के चला गया, इस पर डिसीजन बेस कर लिया, क्योंकि सवाल ही गलत पूछा ना है। कंफर्टेबल है भाई बिस्तर, तो तुम बिस्तर में थोड़ी लेटते हो, तुम उसके ऊपर गद्दे पे लेटते हो। बिस्तर की तो सिर्फ मजबूती चेक करो, लकड़ी चेक करो, हिंजेस अच्छी है, वे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी चेक करो, साइज देख लो कि तुम्हारे बेडरूम में आ रहा नहीं आ रहा मेरे भाई। और कितनी खूबसूरत बात है, मैं ऐसी डॉट्स कनेक्ट कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल उसामा के साथ जब मेरी डिस्कशन होती है 7 फिगर्स पे, वो सबको ये बोलता है कि भाई अच्छा बंदा आ रहा है, बंदे ने कहा कि भाई फॉर एग्जांपल आप किसी एजेंसी के पास जाते हो, आप मुझे ये करना है, तो बोलता है ठीक है हम फ़नल से काम स्टार्ट करेंगे, फ़नल में करेंगे। तो बोला फ़नल कहाँ से आ गया अभी तो आपको यही नहीं पता कि आपको बेचना किसको है, आपको मी टू और वाई मी टू वाला वो करना है। तो आप जब भी ब्रांडिंग की बात करते हैं तो आप बायर पर्सोना बनाते हैं, ठीक है, बायर पर्सोना बनता है कि भाई आपका एक्चुअल कस्टमर है कौन। और फॉर एग्जांपल फ्रेगरेंस की 4 ब्रांड्स हम करते हैं, तो चारों ब्रांड्स का बायर पर्सोना डिफरेंट है। सही, तो ये अब एक 5वां ब्रांड आता है कि मुझे सेंस एंड स्टोरीज बनना है, सही है, और वो कहता है पैसे मेरे पास सेंस एंड स्टोरीज इतने नहीं है। तू अभी थोड़ा सा मेहनत कर और बायर पर्सोना बना। सही है। तो अच्छा जी आप ये करते हैं तो ऐसा तो नहीं होगा कि कैनिबलाइज हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो जैसे 5 और आ जाएंगे, 50 और आ जाएंगे, तो चलते रहेंगे। क्या कैल्विन क्लाइन बंद हो गया? हाँ ऐसे ही गाड़ी बंद हो गया। ऐसे ही है। मैं कल ही इत्तेफाक से देख रहा था ब्लूमबर्ग बिजनेस पे कि जो टॉप 5 सेलिंग ब्रांड्स थे गाड़ियों के 2023 में उन्होंने क्या क्या सेल्स के अपने रेवेन्यूज अचीव किए। यार फहद, मज़े की बात क्या है, पातेक फिलिप सबसे बेस्ट सेलिंग नहीं है, रोलेक्स सबसे बेस्ट सेलिंग नहीं है। सबसे मज़े की बात क्या थी, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन एंड आई कुड बी रॉन्ग, ओमेगा। ओह अच्छी अजीब सी बात। हाँ वरना आप ही कहते अब पागल है, तो 2 गाड़ियाँ बेच के पूरे कर लेगा। नहीं बॉस नहीं, एक, क्योंकि ओमेगा ने शायद अपने पर्सोना को ऐसा रखा जो कि उस मार्केट को वो टैप कर रहा है। पातेक का कुछ और चैप्टर होगा, वो एक अलग मार्केट है, और ये कोई भी एक दूसरे को कैनिबलाइज नहीं कर रहा, क्योंकि पातेक पहनने वाला रोलेक्स नहीं पहनता, रोलेक्स पहनने वाला शायद ओमेगा नहीं पहनता, और ओमेगा पहनने वाला एपी नहीं पहनता, और एपी पहनने वाला शायद जी शॉक नहीं पहनता। ये सब अलग अलग लोग हैं ना बॉस। सही बात है ना। तो हो सकता है कि जो पातेक पहनता है ना, वो उसको अगर इस तरह की घड़ी चाहिए तो वो कॉन्कॉर्ड पहनेगा। बोलेगा दादा ये मैं बंड मार चुका हूँ एक दफ़ा वैसे। ये सुना है मैंने आपको? अरे एक तो गाफिल भी तो है ना थोड़े से, अपनी बात कर रहा हूँ भाई। मेरे छोटे भाई की बर्थडे थी, मैं बात कर रहा हूँ पार पाने की, तो हमने कुछ पैसे वैसे कुछ कमा लिए थे। हमने कहा अरे सेठ चल रहा हूँ मैं तो ये आप समझ लें कोई बात है 20 साल पुरानी। हम चले गए एक स्टोर के अंदर, हमने कहा भाई ये वाली अच्छी यार, ऐसी इसी टाइप की, या पता नहीं काली पट्टे वाली जो कंस्ट्रक्शन इस तरह की होती, ऐसी घड़ी रखी हुई थी। अगर ये दिखाएगी आप,
और आवाज़ भी तो भारी होती है ना आपकी, 23 साल की उम्र में आपके तो 22 पैसा है भाई, सुकून नहीं मिल रहा बस। उसने कहा सही है। अच्छा, फिर मैं बोलूँ बांध दो ना इसको, बस बताओ क्या पैसे मांग रहे हो भाई तुम। तो मैंने कहा क्या प्राइस टैग है इसका, क्योंकि चुपके से ना, मैं सच बता रहा हूँ आपको, चुपके से ना मैंने कोशिश की कि मैं देख तो लूँ, कहीं ना कहीं वो लगा होता है ना, डोरी में लगा हुआ होता है, उस पर कोई डोरी वोरी नहीं थी, बस था उसका टैग, लेकिन पैसे नहीं लगे हुए। मैंने कहा क्या प्राइस है इसकी? कह रहे सर 12 लाख रुपए। अच्छा 20 साल पहले 12 लाख रुपए नहीं भाई जान, 9.5 लाख रुपए में नई सिविक मिलती थी। आप मेरी बात समझ रहे? उसने कहती 12 लाख रुपए, यानी एक सिविक एक ऑल्टो है एक साथ। पैरों तले ना जमीन अमीन निकल गई, और मैं थोड़ा सा ना नीच वीच टुच्चा सा फील करने लगा। मैंने कहा क्यों? अभी मैंने पूछ भी लिया तो उससे, ये भी तो एक बर्डन है ना मेरी जिंदगी में, पूछ भी लेता हूँ। ये दरवाजा बाहर निकलना। सर बिकॉज इट्स अ कॉन्कॉर्ड। अच्छा मेरे दिल में मत पूछ, लेकिन मैंने वो भी तो कैसे रोक लूं मैं इसको? मैंने कहा कॉन्कॉर्ड तो उड़ भी नहीं रहा। तो ये क्या है? कहले सर इट्स अ कॉन्कॉर्ड। अब तुझसे लो पाएगा पगले, तू पैसे गलत बढ़ लग रहा, तुझे नाम भी नहीं पता, तू पैसे लेकर कब लाया? तू नहीं होगा तुझसे, तू रूम ही बेचने नहीं होगा। अच्छा हम बाहर निकले, हमने कहा अरे यार ये तो बड़ा बड हो गया भाई, हमें पता ही नहीं था हम घुस के। सो अगेन माय पॉइंट ये कि कॉन्कॉर्ड ना मुझे इश्तहार नहीं दिखा रहा। उसने ये गेज कर लिया कि बॉस इसको ना जी शॉक दिखाओ, इसको टीसो दिखाओ, इसको ये वाली चीज़ें दिखाओ। कॉन्कॉर्ड नहीं लेगा ये, जब इसको ये चाहिए होगा तो ये जाके जी शॉक खरीद लेगा चंद हज़ार की, अगर इसको चाहिए तो। वैसे तो मैं की करूँ, मैं वो भी नहीं लूँगा शायद। बट द पॉइंट इज कि आप ब्रांड किसको टारगेट कर रहा है और वो क्यों कर रहा है। बट एट द फ्लिप साइड कंज्यूमर को ये देखना है अब कि बॉस मेरा बिहेवियर कौन डिक्टेट करेगा, मैं या ये ब्रांड, एंड व्हाट पर्पस इज दिस सर्विंग फॉर मी। सो अगेन मजे की बात ये, जैसे आप ना इस तरह से आप देखेंगे कि शहरों में ना 2 तरह के बाइकर हैं, और मैं हाई एंड बाइकर की बात कर रहा हूँ। एक है जो वो कर रहा है ये कर रहा है, वो एक होता है, ये 2 अलग अलग लोग हैं। बहुत कम लोग हैं जो दोनों को ओवरलैप कर रहे हैं, ये 2 बिल्कुल अलग अलग लोग हैं। इसकी भी 1200 होगी, इसकी भी 1200 होगी, इसकी भी 1800 होगी, इसकी भी 1800 होगी, दोनों के पास सीसी बराबर होगी। लेकिन एक चाह रहा है कि बॉस मैं उकड़ू बैठ के हवा ऐसी तेज चले कि मेरे ना गाल वाल भी पीछे रह जाए, नहीं चलाऊंगा मैं। और दूसरा कह रहा है और कर रहा है वो। ये 2 बिल्कुल अलग लोग हैं ना भाई, और दोनों बाइकें बेच रहे हैं। ये भी 60 की होगी, ये भी 60 लाख की होगी। Why do you want this? What purpose is it serving? And how do I gauge the utility that it has? हार्ली लेके ना रेस में नहीं जाते, और हायाबूसा लेके ना लॉन्ग ड्राइव पे नहीं जाते। आज जानी हैदराबाद चलते हायाबूसा पे, वहाँ पे उतर के ना कमर रिप्लेस करवानी पड़ जाएगी। अबे तो गुड़ू बैठ के पागल हो गए, सब बराबर हो गया, ईंटें बच गई। सो अगेन लेट्स कम बैक। कंज्यूमर बिहेवियर हम ना पढ़ते, स्टडी करते हैं एज ह्यूमंस, एंड बाय द टाइम वी अंडरस्टैंड सम ऑफ इट, हम एक नया बिहेवियर भी डेवलप कर लेते हैं, और फिर हम उसको डिक्टेट भी करना शुरू कर देते हैं। तो एक अजीब विशेष सा साइकिल है। और इसी विशेष साइकिल के अंदर ना एज अ कंज्यूमर मैं आज कहूँगा सबको कि यार बॉस आप ना अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछें, ये जो भी आइटम आप ले रहे हैं इसकी एग्जैक्ट यूटिलिटी लिख लें अपने पास। मुझे फ़ोन लेना है, ओके, इस फ़ोन में मुझे क्या चाहिए? मुझे स्टेटस चाहिए या मेरे पास कुछ और है स्टेटस दिखाने के? सही बात है। मुझे कैमरा चाहिए या मेरे पास ऑलरेडी ऑप्शंस क्या है अवेलेबल? मुझे बैटरी टाइम चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे क्या चाहिए? ये पहले डिफाइन कर ले, एंड देन नैरो डाउन योर ऑप्शंस। बिल्कुल वैसे ही जैसे खड़ी में टाइम देखना ना दोस्त, कितनी गहरी डाइव मारनी, और यार ये बताती है मैं ना 3000 मीटर की गहराई में हूँ, तू कब जाएगा 3000 मीटर की गहराई में? और इसमें एक चीज़ ये है कि जब भी हम एज अ कंज्यूमर जैसे एज अ ब्रांड काम कर रहे होते हैं या एज अ सेलर काम कर रहे होते हैं, हम वी टेंड टू फॉरगेट दैट साइड ऑफ कंज्यूमरिज्म दैट वी ऑल्सो हैव,
व्हेन वी आर बाइंग समथिंग। सही है, बहुत दफ़ा, क्योंकि जिस तरह हम इस साइड पे बैठ के सोचते हैं जैसे कंपटीशन तो सो रहा है ना, वो तो कुछ नहीं करेगा। जब भी प्लान कर रहे होते हैं तो कंपटीशन को हम क्रश कर देंगे, जैसे कंपटीशन सो रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा। एक ये बहुत बड़ा एक मिथ होता है, एक जहन में एक खुराफात होती है। दूसरा ये होता है कि आप जब सेल करने की पोजीशन में होते हो या सेल करना चाह रहे हो तो ब्रांड बिल्डिंग पे, कम्युनिकेशंस पे काम नहीं करते, तो आप सिर्फ यू जस्ट वांट टू शव दिस डाउन द थ्रोट, और कुछ नहीं है। आप ये भूल जाते हो कि उस तरफ आप भी एक कंज्यूमर हो। अगर आपके साथ ऐसा किया जाएगा तो आप कैसा सोचोगे? तो ब्रांडिंग पे काम ही नहीं होता। अब वो ब्रांड के एलिमेंट्स पे काम क्या होता है भाई, आप कम्युनिकेट किस तरह करते हो, इसलिए बायर पर्सोना बनता है, सारी चीज़ें बनती हैं। तो ये बेसिकली आजकल मैं जितनी भी सेल्स की है मैंने 10-15 साल, 10-12 साल मैंने नौकरी की है, कभी भी ये साइड, क्योंकि डिजिटल अरीना में ये चीज़ बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो इस सेल्स में आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यार वाकई लोग ब्रांडिंग और ब्रांडिंग एलिमेंट से कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी को बहुत ज़्यादा हल्का लेते हैं, जबकि यही एक बायर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने वाली चीज़ है। ब्रांड का पुल सेल्स के पुश से कहीं ज़्यादा बेहतर है। मैं और आप नाइकी क्यों ले लेंगे? मतलब नाइकी के बंद करके नाइकी के स्टोर में चले जाते हैं, अभी एडिडास के स्टोर में चले जाते हैं। वो ट्रस्ट डेवलप किया है ना, सब कुछ। फॉर एग्जांपल अगर बंदा आगे बोलता है कि सेंस एंड स्टोरीज मुझे बनना है, तो उसने 2018 से लगा हुआ है, सही है, और उसने कुछ एसेट्स डेवलप किए हैं, टॉप ऑफ माइंड डेवलप किया है। अब आपके पास वो नहीं है, तो आप बेसिकली फ़ौरन आते हैं वो, और उसने अच्छे बुरे टाइम भी देखे, रातों को नींद भी ख़राब की है उसने। हाँ, और वो अभी हम एक जगह से आ रहे थे, हम एक मीटिंग से आ रहे थे, मैं और उसामा ही थे, तो साहब ने कह दिया कि मैं ब्रांड हूँ, पता होना चाहिए लोगों को। तो हम लोगों ने ऐसी कैमरा उठाया, हमने कहा चलो थोड़ी सी हरकतें करते हैं। हाँ। तो मैंने कहा भाई क्या मसला है इसके साथ? तो सामने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा यार आइडा मॉडल जो होता है बेसिकली एक्शन आखिर में आता है, तो हम जब भी सेल्स पे करते हैं तो हम बेसिकली अगर नाइकी रखा हुआ है और नेकी रखा हुआ है, अब नेकी वाला आता है, भले उसने नाइकी की प्रोडक्शन फैसिलिटी से ही बनवाया हो, भले उससे 100 गुना बेहतर हो, लेकिन मैं जानता नहीं हूँ उसको, तो अवेयरनेस नहीं है। तो पहला ए छोड़ के आखिरी ए पे आने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप एक्शन करवाना चाह रहे हो, ना उसका इंटरेस्ट है, ना डिज़ायर है, एक्शन पे कैसे आएगा? यहाँ पे ये है कि नहीं जी एक्शन हो जाना चाहिए, बस सेल कर दो गुजरे हुए कल में। हाँ। मैं आपको बताऊँ, इसमें मुझे अभी ख्याल है, हमने एक न्यूरोप्लास्टिसिटी इंस्टीट्यूट थोड़ा सा हमने मिलके 2-3 दोस्तों ने बनाया, ये 5 में, कॉल्ड द नवाब सैयद इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। नो, ये वो कुछ लाइक माइंडेड लोग थे, जिनमें से आप जानते भी हैं एक्चुअली बाकी सबको, जिन्होंने कहा कि यार मैं ये करना रबाब भाई उन्होंने कहा जी मैं करना चाहती हूँ, व्हाट कैन वी डू टुगेदर, कैन वी डू समथिंग टुगेदर एंड व्हाट नॉट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दिस इज वेयर आई कैन पुल इन समथिंग, दिस इज वेयर आई सी यू पुल इन समथिंग, एंड देन दिस इज वेयर अली सलमान कैन इनकॉर्पोरेट समथिंग। खैर बहरहाल ये तो एक छोटा सा एक बच्चा हैच हुआ। नो, फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड कि पहले ना आपको ब्रांड डेवलप करने से पहले तो आपको उस ब्रांड की अवेयरनेस या ब्रांड लव कब आएगा, पहले तो अवेयर होंगे ना। एज अ रिलेशनशिप अगर हम इसको ट्रांसलेट कर लें कि यार हम ना न्यूरोप्लास्टिसिटी पढ़ाते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं, हम सब उसके स्टूडेंट्स हैं, पर्टिकुलरली यू एंड आई, एंड हम ना इसको अपनी एप्लीकेशन में भी लाने की कोशिश करते हैं। सो न्यूरोप्लास्टिसिटी भी तो यही कहती है ना भैया कि पहले तो तुम एक ट्राई करोगे, बिल्कुल ऐसे जैसे तुम ना पहली दफ़ा कैच करने की ट्राई करोगे और तुम फेल होगे, इम्कान इस बात का है कि तुम्हारे हाथ से ये गिर जाएगा, नहीं पकड़ पाओगे। लेकिन फिर आहिस्ता 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 करते करते फिर तुम आंखें बंद करके भी यूँ करके कर सकते हो। तो अब हालांकि मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन क्योंकि मेरे बचपन से प्रैक्टिस है ना ये, तो मेरी न्यूरोप्लास्टिक ऑटो हो जाता है, जैसे गाड़ी चलाना हो गया। अब आपने सोचा थोड़ी क्लच दबाऊंगा, यूँ करूँगा, फिर क्लच भी एक्सीलेटर दबाऊंगा, अब तो ये ऑटो पे जा रहा है ना भाई। अब आप गप भी लगा रहे हो और बातें भी कर रहे हो और खाना भी खा रहे हो और बीच में फ़ोन भी सुन लिया। सो कंपेयर करें आप, जब आप पहली दफ़ा चलानी शुरू की थी, हट रही थी उसमें, गलत बात है, वो गणस दीवार, वो गणस कोई और गाड़ी, ये सारा कुछ चल रहा था ना। सो व्हाट वी रियलाइज्ड, और रादर व्हाट वी ऑल कॉन्स्टेंटली रिमाइंड आवरसेल्व्स इज कि यार बॉस, सबसे पहले ना मुझे ना अपनी अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी, और इससे पहले कि मैं सिर्फ अपनी अवेयरनेस क्रिएट करूँ, मुझे ना अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी। क्योंकि राइट नाउ पाकिस्तान नहीं, या चलो कह लो हमारे पास ना बर्रे सगीर में वेलनेस इज़ नॉट एट द टॉप। ग्रोथ माइंडसेट की बात हम बातें ज़रूर कर रहे हैं, हम ना उसके ऊपर एक्शन नहीं कर रहे। अभी तो सिर्फ इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है, डिज़ायर भी अब शुरू हुई है ना कुछ चंद साल से, और वो भी कुछ चंद नीशेस में, कोनों कोनों में। यार चलो मैं एक किताब खरीद लेता हूँ, अब एक इन्वेस्टमेंट करना। हाँ, बुक रीडिंग का एक देख के शौक हो गया कि यार बुक्स पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ लूँ, है ना। नॉवल के बजाय यहाँ पे कोई एक अच्छी सेल्फ डेवलपमेंट की किताब भी पढ़ के देख लेता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है लोगों को पढ़। अभी वाला फेज़ है जहाँ पे लोग इन्वेस्ट करना शुरू हुए, वो कह रहे हैं यार हमें जो है ना वो
आप एसोसिएट एनएलपी प्रैक्टिशनर करा दें, हम थोड़ा सा सीखेंगे, फिर उसके बाद हम उसको ऊपर लेके जाते हैं, कहते हैं बहुत अगर ये समझ में आ रहा है तो आप चले प्रैक्टिशनर में आए आप, तो देन सम पीपल ऑप्ट फॉर इट, सम पीपल ऑप्ट फॉर इट लेटर एंड देन मास्टर प्रैक्टिशनर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट एट द सेम टाइम हमें ये देखना होगा ना भाई कि पहले अगर मैं यही सोचूं यार 20 करोड़ की आबादी है या 23 करोड़ की आबादी है, तो जर्नी ऐसा है कि अगर मुझे 1% भी मिल गए पहले साल पे, बेटा नहीं, 1% आबादी को तो यही नहीं पता कि तुम एग्जिस्ट भी करते हो। सही बात। और ये मैं पूरी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, चाहे हमसे 10 साल पहले भी कोई बैठा हो और अभी भी कोई बैठा हो। अनफॉर्चुनेट बात ये है कि हमसे पिछले वाले प्रीडिसेसर्स ने ना वो वाला टाइम नहीं देखा सोशल मीडिया का जो आज सही बात है ना, एंड दे हैड अ टफर टाइम। नाउ इवन देम एंड अस एंड एवरीवन, और ख़ास तौर से कोविड के बाद ना दुनिया सिमट सी गई, तो अब ये वाला मसला ही नहीं कि यार ऑनलाइन क्लास क्या मतलब, अब तो ये भाईजान ऑनलाइन ही क्लास हो गई है। आप 50 सेमिनार में, यार अभी देख रहा था वो एक दुआ करना सिखा रहे हैं, 5 दिन का सेमिनार है भाई। डिमांड जनरेट करना आना चाहिए, मार्केट क्रिएट करना आना चाहिए। $200 में दुआ करना सिखा रहे हैं भाई, 5, 7, 8 मुफ्ती हैं लोग हैं, मार्केट डेवलपमेंट भी साइंस है कि नहीं। अच्छा वो आया टहलते हुए मेरे पास ना, एड स्पॉन्सर्ड लगा, क्योंकि मुझे ये वाली मस्तियाँ सोचती है ना यार मैं ये सीख लूँ, मैं ये सीख लूँ, मैं ये पढ़ लूँ, मैं खामखा मैंने ग्रीन सिग्मा ब्लैक बेल्ट कर लिया, तो मैं ज़रा एफिशिएंसीज ले आऊँगा चीज़ों में, ये कर लूँगा। तो उसने मुझे कहीं पकड़ लिया, उसने कहा भाई तू 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 दुआ कर ले यार, पूल में, तो ये पूल में कुछ सीखना चाह रहा है, ये इसको ये भी सिखा दूँ। या कहीं उसने मैंने कुछ लाइक किया होगा रिलीजियस या शेयर किया होगा, तो उसने कहा यार ये सीखता भी है, रिलीजियस भी है, इसमें आ गया हो तो ये दुआ इसको। और मैं खुदा की कसम मैं जाके रजिस्टर भी कराया। अच्छा हाँ, मैं चलो ट्राई सही है क्या? वेबिनार तो दो, बताओ तो सही क्या बताओगे, क्योंकि मैं चलो 30 दिन की कमिटमेंट से पहले मैं एक 5 दिन का ट्रायल तो दूँ। 30 दिन वाला जो है $200 का, तो ये था $5 का। मैंने कहा चलो $5 का इतना कोई रॉकेट नहीं, और ये मुनासिब लोग लग रहे हैं, चलो देखते हैं यार। एंड प्रोसीड्स आर गोइंग टू चैरिटी, तो अगर वो नहीं देंगे तो मेरा रब तो देख ही रहा है। अगेन दे स्टडीड माई बिहेवियर, और मैंने ये सोचा कि यार दुआ भी तो मांगनी आनी चाहिए, इसका भी तो अगेन प्रॉम्प्ट वाला केस है ना बॉस। कॉपी उनकी बड़ी ज़बरदस्त थी, कॉपी राइटिंग भी क्लिक की, विजुअल्स भी क्लिक किए, और एक नई इनक्विजिटिव आप जो एक नेचर है, हाँ। उसने कुछ नया देखा कि यार ये भी चीज़ हो सकती है। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ आज भाई, मैं आपसे कह रहा हूँ यार आपको दुआ मांगनी नहीं आती, आपने दुआ मांगना सीखा है, तो हो सकता है इसमें से बहुत सारे लोग बोले अबे चल पे चल, अब हमें दुआ भी नहीं मांगनी आती, मतलब हमें कुछ नहीं, हमें सांस लेना आ रहा है या वो भी नहीं आ रहा सही से, बताओ भाई। सही बात है। बट द पॉइंट इज, नहीं सेम इज द केस विद रिलेशनशिप कोचिंग। जैसे सना से बात करता हूँ मैं, कितने लोग तो बोलते हैं यार क्या, कौन सी कोचिंग, कितने लोग आपका हेल्प लो तो क्या हुआ, पागल हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल अगर NLP किया है, कोई कोचिंग वगैरह की है, या आप सर्टिफिकेशन करो तो क्या मतलब है, आप मतलब हमारा दिमाग ख़राब है। तो इस तरह के भी लोग हैं ना। देखिए अगेन वो मैंने कभी कभार कहता हूँ यार, इट्स नॉट अबाउट कि आपको नहीं आता, इट्स अबाउट आप इसको और बेहतर कैसे कर सकते, सही बात है ना। क्योंकि आपको ना क्लास 3 तक मैथ्स ये आ चुकी होती है कि 2 + 2 = 4, तो फिर कैलकुलस तक क्यों जाए, ट्रिगोनोमेट्री तक क्यों कोई गया, ज्योमेट्री तक क्यों कोई गया, क्योंकि वो कह रहा था यार और बेहतर क्या कर सकता हूँ, और बेहतर, तो बेहतरी की तरफ है ना यार। तो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ योर ओन ग्रोथ एज एन इंडिविजुअल एंड ऑल्सो एज अ, तो आपने जो बात की मैं वापस करेक्ट करने की कोशिश करता हूँ कि जो हम एज अ कंज्यूमर भी तो हम बेच भी रहे हैं, लेकिन हम कंज्यूम भी कुछ कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे है ना। हम वो अपना वाला कंज्यूमर वाला पार्टनर अपने आगे नहीं रख पाते, और हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ऐसे ही होता। ना अब मैं जस्टिफाई करूंगा लॉजिक से कि मैंने ये क्यों ले लिया, जज्बाती डिसीजन होता है हमेशा, ऐसे बाइंग मोस्ट ऑफ द टाइम और अ लॉट ऑफ टाइम्स। वो हम कहते हैं ना फन मनी मार्केट का एक हिस्सा है, इम्पल्स बाइंग का एक हिस्सा है। ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये मार्केटर्स ना सियाड़े होते हैं, इन्होंने पढ़ी होती है चीज़ें, और ये सियाड़े समझते हैं ये कैसे करनी चीज़ें। ये ऐसे तुक्के में नहीं, बड़े बड़े ब्रांड बन गए, ऐसे लोगों के दिमाग लगे, मेहनतें लगी, चीज़ें लगी। आप अचानक से नहीं खामखा जाके ना घी से बजाय आपने बोलो यार ये वाला ऑयल, यू नो इस पर दिल बना हुआ है लाल वाला, और ये कनोला ऑयल है, ये ऑलिव ऑयल है, ये भैया इसकी हमें बताया गया, सिखाया गया, किसी ने रिसर्च फंड की, और उसके बाद हमें बताया गया कि अगर तुम चाहते हो कि ऐसे रहो और लंबी ज़िंदगी जियो तो जान तुम्हें करना होगा ये वाले तेल का इस्तेमाल। आपने कहा ओ दादाजी भी आए तो यूँ कर रहे हैं, हमने ये चाहिए भाई। सो एस्पिरेशंस बेचते हैं, ख्वाब बेचते हैं। तो हम ना
वो मुझे बचपन में याद है, एक ZTV होता था, उसमें ना एक एडवर्टाइजिंग का प्रोग्राम चला था, ड्रीम सेलर्स करके कुछ इस तरह का था। तो ये लोग ना ख्वाब बेचते, एडवर्टाइजर्स या मार्केटर्स ख्वाब बेचते। बस ये देख लो भाई कि तुम्हें ये ख्वाब, यही ख्वाब है तुम्हारा, सही बात। और इसको गेज कैसे करना है, बस ये ख्वाब तुम्हारे लिए कर क्या रहा है। और ना जानी इशारे के ख्वाब देख रहे थे बचपन से, अभी भी देख लो, इसमें क्या मसला है। लेकिन उसकी शादी हो गई, अभिषेक से वो ना आएगी भाई अब तो मेरे हाथ में। अच्छा, हमने बात की ब्रांडिंग की कि बायर पर्सोना की बात की, हमने बात की कि कंज्यूमर के तौर पे भी अपने आप को सामने रख के सोचा करें, जब आप कोई ब्रांड पे काम कर रहे हैं, ब्रांडिंग पे काम कर रहे हैं, कोई चीज़ बेचना चाह रहे हैं किसी को, तो भाई अवेयरनेस पे काम कर लें, खामखा उसके हलक में ना उतारें प्रोडक्ट को उसको बताएं कि आप हैं क्या। हाँ, एक और चीज़ जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, मैं चाहूँगा थोड़ा सा उस पर भी इलेबरेट करें आप, कि जब आप एज ए ब्रांड काम कर रहे होते हैं, एज एन ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे होते हैं, तो यू टेंड टू फॉरगेट अबाउट द कंपटीशन, या you keep competition in mind, but you think that they are not doing anything to compete you or vie for your share. तो ये क्या सीन है, मतलब इसको किस तरह रेक्टिफाई किया जाए कि आपको ये इंटरनलाइज किया जाए ये बिहेवियर कि भाई कंपटीशन सो नहीं रहा अगर आप उसके खिलाफ कुछ प्लान कर रहे हो तो। अच्छा, ओके, देखिए ये बड़ी मजे की बात है। इसमें तो दो मुझे लगता है एस्पेक्ट्स हैं दैट वी शुड प्रोबेबली ट्राई एंड एक्सप्लोर। पहली बात तो ये हो कि देखिए कंपटीशन नहीं है ऐसा होता नहीं, इसको आप यूँ कह रहे हैं एक सेकंड के लिए, अल्लाह मुझे माफ़ करें, लेकिन मैं बड़ी सख्त सी मिसाल देने जा रहा हूँ, एंड यू नो कि मैं थोड़ा सा इस मामले में कॉन्ट्रोवर्शियल तो हुई, तो जिसको नहीं पता भाई आप वो देखा करें प्लीज़, ये पॉडकास्ट आप थोड़ा हजम करें, इस मेरी गुजारिश है। देखिए भाई कंपटीशन ना हर पैगंबर को भी मिले, अनफॉर्चुनेट शिर्क क्या है भाई, सही बात। बेसिकली शिर्क इज कंपटीशन, कि तुमने रब के साथ किसी को शरीक कर दिया। ही हैज़ नो शानी दूर, शरीक दूर, नो वन एंड नथिंग दैट कैन बी कंपेयर्ड और इवन थॉट ऑफ टू बी कंपेयर्ड। ऐसे ही तो वो कह रहा है कि कंपटीशन नहीं करना मेरे साथ, मेरा किसी से कंपटीशन नहीं, मेरा रब ये कह रहा है। यही है ना तौहीद, कि मैं वाहिद लासानी हूँ, ना मेरे जैसा है ना मेरे जैसा यानी कि छोटे लेवल पे भी नहीं, कोई नहीं हो सकता। तो बॉस अलावा रब के ना, अच्छा ये हमारा फेथ का हिस्सा ज़रूर है, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात क्या है, जब जब अल्लाह ने पैगाम भेजा तो ऑलरेडी कंपटीशन मौजूद था, है, हमने खुद वो क्रिएट किया हुआ था, शरीक हमने क्रिएट किए हुए थे, चाहे वो बुत की सूरत में थे, सही बात, चाहे वो देवताओं की सूरत में थे, चाहे वो बादशाहों की सूरत में थे, फिरौन की सूरत में थे, बॉस की सूरत में थे। हम ही तवक्कल की बात कर चुके हैं, है? अब यार बॉस नाराज हो जाएगा तो मैं घर में कैसे चलाऊंगा, अबे बावले, बॉस को अपनी औकात का नहीं पता है, तो ये सोच रहा है यार, मत सोच मेरे भाई। लेकिन अगेन थोड़ी कमज़ोर भी तो होते ना, हमारा मुश्किल भी इंसान है, बहक जाते। सो आपको लग रहा है कंपटीशन नहीं है, अनफॉर्चुनेटली यू कैन नॉट बी फर्दर फ्रॉम द ट्रूथ। एवरीवन हैज़ कंपटीशन। ऐसे नो, कंपटीशन कुछ कर नहीं रहा। कंपटीशन कुछ कर नहीं रहा का मतलब ये है कि ये एक लाश है, तो देन इट कैन नॉट बी कंपटीशन। वो अगर आप देखें, हम ना बात करते हैं कि यार बॉस देयर इज इनफ फॉर एवरीवन, यस देयर इज एब्सोल्युटली, बट देयर इज आल्सो हेल्दी कंपटीशन। हम ना कंपटीशन को सिर्फ एक पैराहे में देखते हैं कि यार एक नेगेटिव चीज़ है ये। देखिए फात, आप और मैं भी कंपेटिटर ऐसे है, हम कंपेटिटर, हेल्दी कंपेटिटर है, कि आपने मुझे बताया यार मेरे ना ये कोनी में लग गया, तो मैं ना यार भाई साहब कैसे लगाऊंगा, और मेरे दिल में अब यार देखो ना पास जा रहा है ना जिन, हालांकि मैंने आपके साथ खड़े होकर स्टेज पे यूं नहीं करना, आपने मेरे साथ नहीं करना, बट तुम्हारे जहन में एक म्यूचुअल इंटरेस्ट है, एक म्यूचुअल इंटरेस्ट है और एक म्यूचुअल रिगार्ड भी है कि यार आई ऑल्सो वॉन्ट, ऐसे वाले बात हुई, यार पेट ऐसा चाहिए मुझे जानी है। तो मैंने ये ज़रूरी नहीं कि ये compete करना है टू द फिनिश वेयर यू एंड आई विल बी अगेंस्ट ईच अदर। कंपटीशन हेल्दी भी हो सकता है, जहाँ पे हमारी ही इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे दोस्त यार हैं जो एक दूसरे को सर्विसेज भी दे रहे हैं, बहुत सारे एक दूसरे को क्लाइंट्स भी फॉरवर्ड कर रहे हैं कि यार ये मेरा क्लाइंट नहीं है पार्टनर, ये तुम्हारा है। वो कह रहा है यार ये मेरा है लेकिन ये वाला मेरा नहीं, ये तुम्हारा है।
हालांकि एक ही स्पेस में ऑपरेट कर रहे हैं आप। ये हो गया हेल्दी वाला, विच इज़ समथिंग दैट आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव इन, वेरी स्ट्रांगली। और वो कुछ नहीं कर रहा, तो देन यू आर नॉट लुकिंग इन द राइट डायरेक्शन। बिकॉज अगर आपका लोकल कंपटीशन आपकी अवेयरनेस में है, तो इंटरनेशनल को क्यों नहीं देख रहे आप? क्योंकि वो भी तो कहीं ना कहीं उसी पाए का चंक खा रहा है। तो अगर आप एक फॉर एग्जांपल आप एक पहली दफ़ा लाइफ कोच बने हैं और आधे घंटे पहले आपको सर्टिफिकेशन हाथ में आया है, तो बॉस आप ही का कंपेटिटर टोनी रॉबिन्स भी है, क्योंकि वो उसी स्पेस में ऑपरेट कर रहा है। आपको यहाँ पे मेरा उससे क्या मुकाबला है? तो भाईजान तुम फिर इसका मतलब एम ही गलत कर रहे हो। अबे मेरा उसको क्या मुकाबला? तो बॉस तुम पहले ही छोटा सोच रहे हो तुम। सोच नहीं रहे यार, तुमने क्या सीखा अपनी कोचिंग में? फिर है तुम वापस से रिविजिट करो इसको, रिवीजन क्लासेस ले लो, है बिल्कुल वैसे ही जैसे आर्नल्ड आपका कंपटीशन है। मान लिया वो आज रिटायर्ड है, बट एक बेंच उसने सेट कर दिया ना, ऐसे सो यू शुड बी कम्पीटिंग कि यार मुझे इससे अच्छा बनना है या इससे बड़ा बनना है या इस जैसा मैं देखता हूँ क्या करूँ। मॉडलिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कॉम्पिटिशन के जब बाप देखिए इंसान ना कम्पीट करता है सिर्फ एक शख्स से नहीं करता, अपनी औलाद से। everyone else, you're competing for your mother's attention, you're competing for your wife's attention, you're competing for your children's attention, because आपका competition तो ये भी है as a parent। ऐसे ही बात देखिए, let's be honest about this, है आपका competition as a parent अब इस डिवाइस के साथ है, अब उस फ़ोन के साथ है, अब उस हर चीज़ के साथ है। मैं आपको एक मसीह को बताऊँ, मेरे बटवे में ना वो मुझे कुछ दिन पहले ना मेरी गाड़ी में ना अब्दुल्ला की, मेरे बेटे की एक पासपोर्ट साइज़ तस्वीर मिल गई, तो मैंने उठा के ना वो वॉलेट पर डाल ली। मैंने बोली यार मैडम ने नहीं सीखी अभी तक, बेटी ने नहीं देखी वो कंपटीशन। भाई साहब ये देखें आप, ये मेरा है, ये स्क्रीन है, हाँ इसमें बड़े साहब लगे में, उन्होंने मुझसे पूछ लिया मेरी तस्वीर क्यों नहीं इसमें। ये मेरी बेटी पूछ चुकी है मुझसे। कंपटीशन ही तो है, वो ये नहीं कह रही भाई मुझे अच्छा नहीं लगता, वो कह रहे हैं मुझे भी चाहिए ना यार, मुझे भी तो ये अटेंशन दो, है। सो अगेन, और कंपटीशन कुछ नहीं करना, तो बहुत सी कंपटीशन है ही नहीं, तो लाश है, तो तू लाश आप मरी हुई चीज़ से कहाँ तो कम्पीट कर रहा है। आया अब आ जाते हैं इसका अनहेल्दी पार्ट, जो कि बहुत सारे लोग ना बेशतर औकात अनहेल्दी सोचते हैं। देखिए जैसे हम दोपहर में बात कर रहे थे कि यार एक यूट्यूबर कह रहा है दूसरे यूट्यूबर से, कहा यार मैं तो तुम्हारी ऑडियंस लेने आया था ना, तुम मेरे ऑडियंस में कहाँ घुसे रहो खामखा। दादा ये ऑडियंस ओवरलैप है। सही बात, सही है मेरे भाई, आपका गाड़ी बेचने की वजह से ना रोलेक्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो अपनी जगह एक स्पेस में एक काम कर रहा है। और अल्लाह की करनी देखें आप, मज़े की बात की आबादी कम हो रही है क्या दुनिया की? सही बात। तो मार्केट तो बड़ी हो रही है ना, बस है। आप देखें अभी कुछ दिन पहले अंबानीज़ की वेडिंग हुई है और सारी दुनिया के सब पहुँचे हुए थे। जिसको दावत में नहीं गया वो कलाई काटने में आबादा होगा, यार क्या मैंने कुछ नहीं किया ज़िंदगी में, मुझे बुलाया भी नहीं है यार, मैंने भी नाचना था ना, गाना था इन लोगों के साथ। सही बात। अगेन वो उसमें एक बड़ा मज़े का आर्टिकल आया, मैंने पढ़ा उस पर, मुझे याद नहीं मैंने कहाँ पढ़ा, लेकिन उसमें बड़े मज़े की आर्टिकल आया। देखा बिल गेट्स आया है, मार्क ज़करबर्ग आया है, ये पागल है, ये शादी में नाच रहे हैं, मार्केट टैप करना है। ये आने से पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज में बिलियन डॉलर के स्टेक्स खरीद चुके थे। बिल्कुल ऐसे। अब ये इसलिए आए हैं कि ये इस मार्केट 1.4 अरब की मार्केट है ये इस वक्त। ये दुनिया के 8 अरब लोगों में से 1 अरब लोग तो यहाँ पे हैं। सर चाइना से ज़्यादा लोग आज इंडिया में हैं, ठीक हो गया, और ये एक प्रॉस्परिंग इकोनॉमी है। तो वो कह रहे हैं कि भैया आई नीड अ पीस ऑफ दिस पाई, है ना। पहला उसने स्टेक्स खरीद दिया और बोला बॉस अब तो मैं तो कंपटीशन कुछ नहीं कर रहा। कैसी बातें कर रहे हो। अनहेल्दी कंपटीशन तब होता जब आप ये 2 नंबरियां करते हैं और आप कहते हैं कि यार फहद ने एक बिजनेस शुरू किया है, मैं ना लाइसेंसिंग बॉडी को ईमेल लिख दूंगा। सही है, ये होता है अनहेल्दी कंपटीशन। अच्छा ऐसे लोग ना बेचारे इस बात पे फोकस्ड होते हैं कि यार मैं इसकी 2 रोटी गिरा दूं, इस बेवकूफ़ी में ये अपना टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं बजाय से कि अपनी 2 रोटी का इंतजाम कर। सही बात है। फिर ये फ्रस्ट्रेशन में अपनी एम्प्लॉयज़ को झाड़ रहे होते हैं, 2 को निकाल देते हैं, कहले कुत्ते तुमने मूवी की है, तुम मनूस हो, तुम बाहर निकलो, ये वाली सारी बातें करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली इनको बेचारों को ये भी नहीं पता होता कि भाईजान ये छोटी यारी छोटी सी दुनिया, सब बाहर आके बता रहे भाईजान नींद नहीं आ रही उसको, दुनिया गोल है और दुनिया छोटी है, बहुत छोटी है भाई।
सब एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और सब एक दूसरे को खास तौर पे वो गैरी भी कहता है, और ये एक नॉर्मल सा मैक्सिम भी है ना कि भाई बिल्डिंग अपनी ऊंची करनी है तो दूसरे की बिल्डिंग को गिराओ नहीं, ऊपर कर लो ना अपनी बिल्डिंग और काम कर लो। अरे मेहनत करो, दूसरी भी साथ चलती रहेंगी। एंड मैं आपको बताऊं ईमानदारी की बात, ये ना बोलने से नहीं होता, ये एक्चुअली करने से होता है। क्योंकि ऐसे लोग जो है ना भाषण पूरे देते हैं, यार मैं चाहता हूँ कि ये लोग तरक्की करें, फलाना करें, और जैसे ही कोई ना कोई निकलता है उनकी कंपनी से और कहता है कि यार भाईजान मैं भी अपनी एक दुकान खोल रहा हूँ, वो कहते हैं भाई भाई मैं तो गिरा दूंगा इसको, देखा कैसा तोड़ दिया। सही बात। तो दोस्त तुमने अपनी एनर्जी ज़ाया की, अच्छा उसका तो तुमने जो भी छोटा मोटा कोशिश की नुकसान करने की, लेकिन उसने जो है ना वो अपना मसल बढ़ा दिया ना, अरे अच्छा ये तो बहुत ही अच्छा किया तूने यार मेरे साथ, क्योंकि तूने मुझे शुरू में ही ये बता दिया कि मेरा एक्चुअल दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, या मेरे साथी कौन है और मेरे साथ कौन नहीं है। तो ये गुड हो गया। और मैं जो हूँ वो अब इस बात पे रिलाई नहीं करूँगा कि यार ये मेरा एक ऐसा जानने वाला रिसोर्स है जिससे मैं लैच ऑन कर सकता हूँ और मैं बोल सकता हूँ कि यार लेट्स क्रिएट समथिंग टुगेदर, है ना। तो आज देखें आप, ईमानदारी की बात है फात, एंड आई हैव नो क्वाल्म्स इन एडमिटिंग दिस, सना का रिलेशनशिप कोचिंग वाला निश was actually a product of your podcast. ये पता है आपको? One of the premarital coaching वाली niches that she does, कि यार शादी से पहले के क्या सवाल है, कैसी अलाइनमेंट्स करनी है, वैल्यूज कैसे अलाइन, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, came because आपकी एक पॉडकास्ट में किसी ने शायद कमेंट किया, ये बातों बातों में निकला कि बॉस शादी से पहले करनी थी ना ये सवाल, तो ये शादी के बाद तो चिड़िया चुग चुकी खेत, है ना। तो ये अलाइनमेंट अगर पहले दिन से होती तो फिर ये ना होता है 10 साल तो एडजस्टमेंट में लग जाते। अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। अबे क्या अंडरस्टैंडिंग, ये क्या फारसी बोल रहा है, हाँ भाई इसकी फारसी समझो, इसकी जर्मन समझ लो। सो दैट्स वेयर दैट नीश केम। मैं अपनी अगर बात करूँ ईमानदारी से, मैं आपको बताऊँ कि बिकॉज यू एंड आई डिसाइडेड टू से कि यार भाईजान जो भी होगा स्क्रू इट, लाइक माइंडेड लोग हैं यार, ऐसे यार एक छोटा सा हम एक पॉडकास्ट करते हैं। फाद ने मुझे आज बुलाया यार, बड़ा मज़ा आया, मुझे तो बहुत एंजॉय, मैंने बड़ा एंजॉय किया, अपेरेंटली फाद ने भी बड़ा एंजॉय किया यार, और हम ना एक दूसरे को कैनिबलाइज थोड़ी कर रहे हैं, ऐसे ही है ना। तो आज हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं यार फाद कोलैबोरेट करोगे दोस्त, ये आज की बात है ना। मैं तो फिटनेस कोचेस के साथ भी करता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे बड़ा अच्छा अभी जो हसान महमूद है द जायंट, सही है, वो परसों तरसों उसने मेरी एक कॉल पे था, हम उससे बेसिकली एक ब्रांड एम्बेसडर ले रहे हैं एक ब्रांड के लिए, तो मैं था, उसामा था और वो था, तो उसने उसामा के सामने कहा, उसने कहा फात भाई द रीज़न आई लव फात भाई इज़ के फात भाई इज़ द मोस्ट सिक्योर पर्सन इन आर इंडस्ट्री। तो मैंने कहा भाई तुम मेरा नहीं लेके जा सकता, मैं तेरा लेके नहीं जा सकता, सिंपल सी बात कोई है ही नहीं, तो दुनिया इतनी बड़ी है, अपना करते जाओ। और मुझे बेसिकली देखें ये होगा, फॉर एग्जांपल आपका एक पूल है लोगों का, मेरा एक पूल है लोगों का, फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 लोग हैं, आपके पास 100 लोग हैं, अब हम दोनों के पास 110 लोग हैं, सही है, आपके पास वो 10 लोग हैं, मेरे पास आपके 100 लोग हैं। तो फॉर एग्जांपल हम किसी तीसरे से करेंगे कोलैबोरेट, उसके पास 500 हैं, तो हम अब तीनों के पास 600 हैं। यस, तो ये सिनर्जी है। और जहाँ मुझे 2 लोग जानते थे, अब मुझे 20 लोग जानते हैं। यस, तो ये समझ में आता है। सुनिए ना मेरे भाई। तो अब अगेन देखिए आपकी बहुत सारी ऑडियंस है, और एट द एंड आप ग्रो ही करना चाहते हो ना, आप साइलोस में थोड़ी रहना चाहते हो। आप साइलो में रहोगे तो अनफॉर्चुनेटली ना आप एक वही, अगेन साइलो क्या होता है, कुआं होता है ना बॉस, आप उसी के बैठक है, आप बाहर नहीं निकले। और आपने ना अनफॉर्चुनेट बात ये की कि यार एक काम करता हूँ मैं ना उन लोगों से बात करता हूँ जो मेरी इंडस्ट्री के मसाइल को नहीं समझते, चीज़ों को नहीं समझते, और मैं अपने आप को एलिनेट कर लूँगा इनसे। सो व्हाट्स गोना हैपन, देखिए ये तो बात मानते हैं ना हम सारे कि भैया जितने भी FMCGs के, बैंक्स के प्रेसिडेंट्स, फलाना ढिमकाना, ये लोग हैं, ये मिलते हैं एक दूसरे से, मिलते हैं। बिल्कुल सही। तो अगर बैंक ए का प्रेसिडेंट बैंक बी से मिलता है और ये स्टेट बैंक जाते हैं या किसी फोरम पे कोरम पे मिलते हैं, तो ये एक्सचेंज करते हैं आइडियाज़। ये कहते हैं पार्टनर मैंने ये कर रहा हूँ यार, ये चैलेंज है यार, वी मस्ट फेस दिस टुगेदर, ये एक नया मसला आ रहा है यार, रेगुलेटर ने ये चीज़ डाली, तो हम इसको कैसे जो है वो हैंडल करेंगे, आओ मिलके इसको हैंडल करते हैं। जैसे अचानक से कुछ साल पहले जो है स्टेट बैंक ने कह दिया कि भाई सारे बैंक इस्लामिक हो जाएंगे। अब ये कोई छोटी आसान बात नहीं थी किसी नहीं है, तो उन्होंने कहा है तो ये बताएगा कैसे आदमी, मतलब कंप्लायंस के क्या मामला होंगे, चीज़ें होंगी, मामला होंगे। तो फिर IBA कूदा, उसने बोला एक मैं बताता हूँ आपको, मेरे पास एक पैनल है और ये पैनल जो है ना वो आपको आज ट्रेनिंग, गाइडेंस, चीज़ें, मामलात करेगा। तो IBA इसलिए कूदा ना क्योंकि IBA ने अपनी आंखें खोली हुई थी और कनेक्टेड था, इन लोगों के साथ। और सारे बैंक्स ने फिर ये बोला कि ओके
ठीक है यार, शरिया कंप्लाइंस पे एक कोर्स करा दो, फाद को करा दो, यासिर को करा दो, फलाने को करा दो, ट्रांसलेशन कैसे होगी, कैसे हम वो करेंगे। और मज़े की बात ये है कि इस्लामिक बैंकिंग, फ्रॉम वट एवर लिटिल आई नो एंड आई कुड बी रॉन्ग, ईजाद कहाँ की है? कहाँ की? किस मुल्क में ईजाद हुई इस्लामिक बैंक? इस्लामिक बैंकिंग नहीं, मुझे नहीं आइडिया, कभी सोचा भी नहीं। है नहीं सोच रहे हो? अभी देखें आप, चल जाए भाई, गूगल भी तो स्लो चल रहा है आजकल। वो जब तक बता रहे हैं, मैं एक चीज़ ऐड करना चाह रहा था कि हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाए ना कि अभी मेरी 2 आँखें, सही है, मैं लोगों से कनेक्ट करके ना 4-6 और बहुत सारी आंखें कर सकता हूँ और बहुत सारे कान कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपको कोई चीज़ पता चली और मुझे डायरेक्टली नहीं पता चल सकती थी, तो आपके थ्रू पता चल जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये एक आपने अपनी रिसोर्स इंक्रीज़ कर ली है मार्केट में इन टच रहने की या कनेक्टेड रहने की। यस। तो ये बहुत बड़ी एक माइंडसेट अप्रोच है या फिर एक थॉट प्रोसेस है कि अगर आप इस तरह सोचें तो मेरा ख्याल से ये आप कभी नहीं सोचेंगे कि यार आपका कोई रिस्क खा रहा है या आप किसी का रिस्क खा रहे हो। So apparently it was invented in Egypt. ओके, Apparently, as per Google है। इजिप्ट बैंकिंग के लिए नोन है। पिरामिड्स के लिए होना। इजिप्ट बैंकिंग के लिए नोन नहीं है ना। इजिप्ट अल अज़हर यूनिवर्सिटी की वजह से इस्लाम के लिए ज़रूर थोड़ा सा नोन है, लेकिन कोई ऐसा हब नहीं है कि यार बॉस यहाँ से निकलेंगे चीते बैंकर। बट इजिप्ट के उस बंदे ने, जो भी उसका नाम अभी बता रहे थे, समथिंग करके, यार ही हैड अ पल्स ऑन समथिंग एंड देन ही गेव दिस आइडिया टू समवन एल्स। आइंस्टाइन भी जब एक थ्योरी बनाता था ना, तो वो कहता था यार बॉस मेरी ना थ्योरी है ये, क्योंकि वो एक थॉट एक्सपेरिमेंट्स करता था। फिर वो एक मैथमेटिशियन को पकड़ता था और कहता था भाई इसकी मैथ्स कर दे यार प्लीज़। उसके बगैर ना इसके भी पेपर नहीं छपते थे बॉस। दिट इज़ ऑलवेज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट एंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज यस, इस कोलैबोरेशन के अंदर भी एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए कि यार आओ फहद आज पार्टनर जिम चलते और देखते ना बट्टे कौन उठाएगा। आर्नल्ड का सबसे अच्छा दोस्त वो हलवाई थोड़ी था, सही बात है, वही था, बिल्डर ही था भाई ना। हाँ, बहुत ज़बरदस्त केमिस्ट्री थी दोनों की। है। लुई फरीनो ऐसे ही नाम था ना उसका, बिल्कुल ऐसे ही है। बेस्ट फ्रेंड था वो उसका। और मरने पे आर्नल्ड ने दारो कतार रोया। एक्टर का सबसे अच्छा दोस्त कौन होता है आमतौर से? एक्टर ही होता है ना भाई, उसी फर्टर्निटी के अंदर ही होता है ना यार। जबकि टेक्निकली दोनों एक ही रोल के लिए कम्पीट करते हैं, आ सकते हैं ना यार। सही बात। कि यार शाहरुख छोड़ेगा तो सलमान करेगा, सलमान छोड़ेगा तो आमिर करेगा, आमिर छोड़ेगा तो ऋतिक करेगा, इन्हीं में से कोई आएगा भाई। ऐसे ही। अचानक से अल्ताफ राजा तो नहीं आ जाएगा ना। खाने गाते तुम तो ठहरे परदेसी और बोला जानी ये तुम डॉन 3, ये तो नहीं होगा। कंपटीशन ना हमेशा कुछ करते रहना चाहिए। यू नीड टू हैव अ पल्स ऑफ द कंपटीशन बिकॉज दिस इज द ओनली वे यू विल ग्रो। बट इसको ना अपनी ग्रोथ के लिए यूज करें। सही बात, सही सवार ना करें। आप ना इसको नेगेटिवली ये ना कहें कि यार इसकी 2 रोटी में कैसे गटर में गिरा दूं, बिकॉज देन व्हाट यू आर डूइंग इज कि आप अपना टाइम और एफर्ट और एनर्जी ना इसकी रोटी पे लगा रहे रादर देन कि अपनी 2 की 3 करें आप। फिल नाइट की बुक है शू डॉग, इस ये जो को ओनर है इसका नाइकी का, उसने बड़ी खूबसूरत बात लिखी थी। मैंने उस ज़माने पहले पढ़ी थी, लेकिन जो चिपक के रह गए ना, वो कहता है कि कॉम्पिटिशन हेल्प्स ओनली दोज हु टेंड टू फॉरगेट अबाउट देम। कंपटीशन हेल्प करता है, लेकिन उसको इतना सर पे सवार नहीं करो कि तुम खाना पीना छोड़ दो उसके, फॉरगेट। मतलब सही है, ठीक है, कंपटीशन है तो उसको कंपटीशन ना लो कि तुम्हें खाने आए हैं। हाँ, क्यों तुम्हें खाने आए हैं, तो ज़बरदस्त था, मतलब है ना। इट कैन हेल्प ओनली दोज हु कैन फॉरगेट अबाउट इट। कि यार इसको इम्प्रूवमेंट के लिए ले। अरे यार पार ने एक 4 पहिए की गाड़ी निकाली है, इसको मैं अच्छा कैसे कर सकता हूँ, और अच्छा मैं तेज़ कैसे कर सकता हूँ, इसको बड़ा कैसे कर सकता हूँ। ये कंपटीशन मजे का है भाई। फिर फादे को अच्छा तुम 25 किलो उठा रहे हो, यानी मैं ज़रा 27.5 उठा के देखता हूँ। अब मेरा और आपका एक फ्रेंडली कंपटीशन चल रहा है। दिस इज ग्रेट। नेगेटिव यार, टू ईच इज ओन, टू ईच इज ओन। चलें, ज़बरदस्त अपना यासिर भाई। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में कोशिश करेंगे कि हम टच अप ऑन करें कुछ कॉर्पोरेट की शिट दोबारा, जैसे लास्ट टाइम हमने उठाना के बारे में किया था। तो मेरे जहन में है कि हम थोड़ा सा डिस्कस करें कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स और हाउ टू नेविगेट दैट अरीना इंशाल्लाह। तो आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जो कि ब्रांडिंग
ई कॉमर्स वगैरह से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि आजकल ये बड़ा बज़ वर्ड है, एंटरप्रेन्योरशिप बज़ वर्ड है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें, कंपटीशन, ब्रांडिंग, सेलिंग, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम टेबल की साइड पे आगे भूल जाते हैं कि हम उस साइड पे कैसा सोचते हैं। तो स्टे ट्यून, जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह अगली एपिसोड में मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।